अथर्ववेद अन्न का यज्ञ। सूक्त 34। ऋषि अथर्वा देवता ब्रह्मोदनः। इस अन्न का सिर ब्राह्मण, पीठ क्षत्रिय, मध्य भाग वैश्य और शेष भाग शूद्र है। छंद इसके दाएं बाएं भाग हैं। इसका मुख्य सत्य है। इसके अन्न से विस्तृत यज्ञ सिद्ध होता है। विदेही शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनते हुए यज्ञकर्ता लोग उच्च लोक को प्राप्त होते हैं। सुख प्राप्त करने के इसके इंद्रिय अग्नि से नहीं जलते हैं। उच्च लोक में वह यह सुख प्राप्त करता है। जो लोग इस अन्नदान रूप यज्ञ को करते हैं उनको कभी कष्ट की अवस्था नहीं प्राप्त होती। वह अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरागृह ये यम पालन करता हुआ देवत्व प्राप्त करता है और वहाँ का आनंद प्राप्त करता है। जो लोग इस अन्नदान रूप यज्ञ को करते हैं वे कभी निर्वीर्य नहीं होते। वे इस लोक में बैठते हैं और रथी कहलाते हैं और अंत में धुलोक के भी ऊपर पहुँचते हैं। यह अन्न यज्ञ सब यज्ञों में श्रेष्ठ है। जो इसको करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वहाँ शांति से युक्त होते हुए अंतः शक्ति से संपन्न होकर आनंद प्राप्त करते हैं। वहाँ सब मधुर रस अनायास से उनको प्राप्त हो जाते हैं। घी, शहद, शुद्ध जल, दुग्ध, दही आदि के स्रोत मिलने के समान पूर्ण तृप्ति उनको प्राप्त हो जाती है। दुग्ध, दही, जल और शहद से पूर्ण भरे हुए 4 घड़े विद्वानों को दान करने से उच्च लोक प्राप्त होकर पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है। यह अन्न का दान रूप यज्ञ करने से और यह अन्न ज्ञानियों को देने से किसी प्रकार की भी हानि नहीं होती। अपनी शक्ति से तृप्ति होने की अवस्था प्राप्त होने के कारण मानो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु ही प्राप्त हो जाती है। अन्न के विस्तारी यज्ञ। विस्तारी यज्ञ का वर्णन सूक्त में किया गया है। विस्तारी शब्द का अर्थ है विस्तार करने वाला, अर्थात जिसका परिणाम बड़ा विस्तृत होता है। यह यज्ञ अन्न का किया जाता है। अन्न पक्का हो या कच्चा हो, अर्थात पका कर तैयार किया हो अथवा धान्य के रूप में अथवा जिससे धान्य खरीदा जाता है ऐसे धनादि के रूप में हो, इस सब का अर्थ एक ही है। इस सूक्त में पंचंती क्रिया है जो पकाए अन्न की सूचना देती है, तथापि यह भाव गौण मानना भी अयोग्य नहीं होगा। सप्तमंत्र में क्षीर, दधि, उदक, मधु, दूध, दही, अदक और शहद ये 4 पदार्थ विस्तारी यज्ञ में दान देने के लिए कहे जाते हैं। ये पदार्थ कोई पक्के अन्न के रूप में नहीं है। दुग्ध तपाया जा सकता है परंतु शहद और दही पकाने की वस्तु नहीं है। इसीलिए इस विस्तारी यज्ञ के लिए सब अन्न पकाया ही होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। उत्तम पक्ष तो पकाए अन्न का दान करना अर्थात विद्वानों को खिलाना ही है। मध्यम पक्ष विद्वानों को धान्य समर्पण करना है और गौण पक्ष धान्य खरीदने के धन आदि साधन अर्पण करना है। जल, शहद, दूध, घी, मक्खन तथा खान पान के अन्य नए पदार्थ देना भी इस यज्ञ का अंग है। जलदान करने का अर्थ कुआं खुदवाकर अर्पण करना। दुग्ध देने का तात्पर्य दुग्ध देने वाली गौवें देना। शहद, घी आदि तैयार करना, अवस्था में देना इत्यादि बातें स्पष्ट हुई हैं। ब्राह्मणों को दान। यह विस्तारी यज्ञ का दान ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस विषय में अष्टम मंत्र में कहा गया है, इमं ओदनम निदघे ब्राह्मणेषु। सूक्त 34 मंत्र संख्या 8। यह अन्न ब्राह्मणों को देता हूँ, अर्थात यह अन्न ब्राह्मण में विभक्त करता हूँ, किसी अन्य के लिए नहीं देना है। ऐसा क्यों करना, इसका थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये 5 जन हैं। इनमें से क्षत्रिय राज प्रबंध का कार्य करता है और ऐश्वर्य संपन्न तथा अधिक संपन्न रहता है, इसलिए उसको दान लेने की आवश्यकता नहीं है। वैश्य कृषि और क्रय विक्रय आदि व्यापार करता है तथा सूद भी प्राप्त करता है, इसीलिए धन संपन्न होने के कारण उसको दान लेने की आवश्यकता नहीं है। शूद्र सब कारीगरों करने वाला और उत्पादक धंधा करने वाला होता है, इसीलिए उनके पास धन होता है। अतः काम सदा करके धन कमाने की शक्यता होने के कारण इनको दान लेने की आवश्यकता नहीं है।
निषाद प्रायः जंगल में रहते हैं, स्थायी ग्रह आदि बनाकर नहीं रहते। वन में जहाँ वन्य खाद्य पेय प्राप्त होगा वहाँ जाकर निवास करते हैं, इसीलिए ये किसी के पास दान नहीं मांग सकते। शेष रहे ब्राह्मण, इनके पास कोई उत्पादक धंधा नहीं है कि जिससे ये धन कमावें। राज्य प्रबंध में विशेष अधिकार इनको नहीं है जिससे क्षत्रिय के समान इनकी संपन्नता बढ़ सके, इसीलिए इनकी जन्मासद निर्धनता रहती है। दूसरे से धन धान्य दिया तो इनकी व्रति चलेगी, अन्यथा भूखा रहना ही अवश्य होगा। इसीलिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मण ही दान लेने का अधिकारी है, इसका सामाजिक दृष्टि से यह कारण है। ब्राह्मणों को दान क्यों दिया जाए? अन्य वर्ण के लोग ब्राह्मणों को दान क्यों दें, इसका भी कारण ढूंढना चाहिए। इस सूक्त में दान का जो फल मिलता है वह इस प्रसंग में देखिए। पहला, शुद्ध पवित्र निर्मल और विदेही होकर पवित्र लोक को प्राप्त करता है। दूसरा, स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। तीसरा, स्वर्ग लोक में उसको मधुर रस की धाराएं प्राप्त होती हैं। ये फल अलौकिक अर्थात भूलोक में यहाँ प्राप्त होने वाले नहीं हैं। स्वर्ग में क्या होता है और क्या नहीं, इस विषय में साधारण मनुष्य को यहाँ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तथापि इस विषय में थोड़ी की कल्पना आने के लिए स्वर्ग का थोड़ा सा स्वरूप कथन करते हैं। मृत्यु लोक, पहला इहलोक। इस लोक में मनुष्य जीवित अवस्था में रहते हैं, स्थूल शरीर से विचरते हैं, अपने स्थूल शरीर से सुख दुख का अनुभव करते हैं। मनुष्य का जीवन इस लोक में होने के कारण यहाँ के अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव करके कहे जाते हैं। स्वर्ग लोक दूसरा, परलोक दूसरा लोक, इसमें यह देह छोड़ देने के पश्चात प्राप्त होने वाले लोकों का समावेश होता है। इस स्थूल देह से इस जगत में जिस प्रकार व्यवहार होते हैं उसी प्रकार सूक्ष्म देहों से अन्य लोकों में व्यवहार होते हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा भेद है। स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये 4 प्रकार के देह मनुष्य को प्राप्त होते हैं और ये एक दूसरे के अंदर रहते हैं। जिस प्रकार स्थूल देह का कार्य क्षेत्र इस दृश्य जगत में है, उसी प्रकार स्थूल देहों का कार्य क्षेत्र सूक्ष्म जगत में होता है। स्थूल देह से सूक्ष्म जगत में कार्य नहीं हो सकता, परंतु सूक्ष्म देहों से स्थूल जगत में अंश रूप प्रेरणा का कार्य हो सकता है, यह सत्य है। तथा केवल सूक्ष्म देहों से अर्थात मरण के पश्चात अवशिष्ट रहे हुए सूक्ष्म देह से इस स्थूल जगत में कार्य नहीं कर सकते। इन लोकों का विचार करने के लिए इस व्यवस्था की ठीक कल्पना करनी होगी। वासना देह, स्थूल देह का कार्य सब जानते ही हैं। इसके अंदर पहला सूक्ष्म देह वासना देह है। भद्र और अभद्र वासना मनुष्य करता है। इस देह से करता है जो मनुष्य घात पात और हिंसा आदि की अभद्र वासनाओं से अपने आप को अपवित्र करते हैं और इसी प्रकार के दुष्ट कार्यों में अपनी आयु व्यतीत करते हैं। उनका यह वासना देह बड़ा मलिन होता है और जो लोग अपनी वासनाएं पवित्र करते हैं, शुद्ध और निष्पाप कामनाओं को धारण करते हैं, उनका वासना देह शुद्ध और पवित्र बनता है। मृत्यु आने से मनुष्य का स्थूल देह नष्ट हुआ तो भी स्थूल देह से नाश यह वासना देह नष्ट नहीं होता, अर्थात मृत्यु के नंतर भी और स्थूल देह नष्ट हो जाने पर भी यह जीव अपने वासना देह से अपनी वासनाएं करता है। आमरणांत हिंसक वृत्ति से रहे हुए मनुष्य की वासनाएं हिंसामय क्रूर होती हैं और शांत तथा समव्रति से रहे हुए मनुष्य की शांति से पूर्ण निर्भय वृत्ति की वासनाएं होती हैं। हिंसापूर्ण वासनाओं से अशांति और निर्भयता की वासनाओं से शांति होती है। वासना देह के कार्य क्षेत्र में मनुष्य इस प्रकार सुख दुख केवल अपनी वासनाओं से ही प्राप्त होता है। बुरी वासनाओं के प्राबल्य से अशांति होती है, उसी का नाम नरक है, और शुभ वासनाओं की प्रबलता से मनुष्य स्वर्ग सोपान के मार्ग से ऊपर चढ़ता है, अर्थात शांति सुख का अनुभव मरणोत्तर के काल में भी करता है। मनुष्य अपना स्वर्ग और नरक स्वयं बनाता है। ऐसा जो करते हैं उनका हेतु यही है।
जो मनुष्य अपने अंदर शुभ वासनाओं को स्थिर करता है और आत्म शुद्धि का साधन करता है वह अपने लिए स्वर्ग रचता है, और जो मनुष्य अपने अंदर हीन वासनाएं बढ़ाता है वह अपने लिए नरक का अग्नि प्रज्वलित करता है। नरक के दुख कामी और क्रोधी पुरुष अपनी कुवासनाएं अतृप्त रहने के समय कैसे तड़पते रहते हैं, इसका अनुभव जिनको है वे जान सकते हैं कि मरणोत्तर के काल में अशुभ वासनाओं के भड़क उठने मृत आत्मा को कैसा तड़पना पड़ता होगा। यही उसका नरकवास है। इस वासना देह का बुरी वासनाओं का जाल जब तक चलता है तब तक यह तड़पना उनके लिए अत्यंत अपरिहार्य है, और कोई दूसरा इस समय उनके इन कष्टों को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि उनके ये कष्ट स्वयं उनके अंदर की वासनाओं के कारण होते हैं। जब वासनाएं उठ कर उनका परिणाम ना होने के कारण कुछ समय के बाद स्वयं नष्ट हो जाती हैं, तब उनका यह नरकवास समाप्त होता है। इस रीति से शुभाशुभ वासना की तरंगे उठना जब बंद हो जाता है तब इसका यह भोग समाप्त होता है। मानो इस समय इसका वासना देह ही फट जाता है, अर्थात उसकी वासना देह की भी मृत्यु हो जाती है। इस वासना देह से मनुष्य स्वप्न देखता है। शुभ और अशुभ स्वप्न का अनुभव होगा। शुभाशुभ वासनाओं से भी होता है। यदि मनुष्य अपने स्वप्नों का विचार करेगा तो भी उसको अपने मरणोत्तर की स्थिति की कल्पना हो सकती है, और अपनी वासनाओं की शुभाशुभ अवस्था का भी पता उसको लग सकता है, तथा मरणोत्तर नरक प्राप्त होगा या स्वर्ग प्राप्त होगा इसका भी ज्ञान हर एक को इससे हो सकता है। अपनी वासनाओं की परीक्षा से यह समझना कठिन नहीं है। कल्पवृक्ष और कामधेनु। जब पूर्वोक्त प्रकार वासना देह की मृत्यु हो जाती है तब मृतात्मा का कारण देह कार्य करने लगता है। यहाँ यदि उनके शुभ और सत्य प्रियता के विचार हुए तो उनको अपने संकल्पों से ही सुख और आनंद मिलता है। जो कल्पना होगी वह मूर्त रूप में इस समय उपस्थित होगी। यही कल्प वृक्ष का स्थान है। यह स्वर्गीय कामधेनु के भी यही है। जो कल्पना उठेगी वह मूर्त रूप धारण करके इनके सम्मुख आ जाएगी। शुभ मंगल कल्पनाओं से सुख और अन्य कल्पनाओं से दुख होगा। कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ मनुष्य यदि व्याघ्र का हमला अपने ऊपर होने की कल्पना करेगा तो उसकी कल्पना होते ही व्याघ्र का हमला होकर वह उसी समय मर जाएगा। इसमें कल्प वृक्ष का कोई दोष नहीं है, परंतु कल्पना करने वाले का ही दोष है, क्योंकि दूसरे मनुष्य सुमधुर फल भोज की कल्पना करके सुमधुर फलों का आस्वादन भी लेगा। यह केवल कल्पना के ही खेल है। इस कारण देह की अवस्था में ये ही संकल्पों के खेल होते हैं। यदि इनके शुभ संकल्प बने हों तो इस समय उसके लिए ये शुभ संकल्प अत्यंत सुख दे सकते हैं। स्वर्गलोक में घी, दुग्ध, शहद, दही की मीठी नदियां प्राप्त होंगी और अन्य नए सुख मिलेगा। ऐसा जो इस सूक्त में कहा है वह सुख इस प्रकार उसको शुभ विचारों के कारण ही उसको प्राप्त होगा। शहद की कल्पना होते ही वह उसको प्राप्त होगा और इसी प्रकार अन्य सुख भी इसको निश्चित मिलेंगे। मंत्र संख्या 5 से 8 तक जो स्वर्ग सुख का वर्णन किया है उसका तात्पर्य यह है कि सब अष्टम मंत्र में है। विश्वरूपा धेनुः काम दूधा में अस्तु। सूक्त 34 मंत्र संख्या 8। विश्वरूपी कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु मुझे स्वर्ग में मिले, ऐसा जो कहा है यह कामधेनु इसी समय इस रीति से प्राप्त होती है। इस स्वर्गलोक के संकल्प का प्रभाव देखिए कैसा वर्णन किया गया है। संकल्प सिद्धि, अन्नपान, गाना बजाना, स्त्री सुख आदि जिसकी कामना वह इस समय करता है उसके संकल्प से ही उसको उन सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। यह छांदोग्य उपनिषद में कहा हुआ वर्णन इस सूक्त में वर्णन के साथ पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि दोनों वर्णन समान ही भाव व्यक्त कर रहे हैं। स्वर्ग में शहद, दूध,
दही, घी, शुद्धोदक आदि की नहरें हैं, यह बात वस्तुतः नहीं है, परंतु शहद की कल्पना उठने से जितना चाहे बड़ा शहद का तालाब या स्रोत उसको प्राप्त हो सकता है और उसके सेवन करने का आनंद उसको केवल संकल्प के प्रभाव से ही मिल सकता है। इस सूक्त में स्वर्गलोक में बहुत स्त्री सुख, मीठे रस की धाराएं, घी के तालाब, शहद की नदियां, दुग्ध और दही से भरे हौज इत्यादि जो वर्णन है वह पूर्वोक्त रीति से अनुभव में आने वाले हैं। यह पाठक स्मरण में रखें, कारण शरीर की यह अवस्था है जहाँ संकल्प की सिद्धि होती है। कुरान में बहिशत, कुरान शरीफ में जो बहिशत की कल्पना है और उस बहिशत में पानी के स्रोत बहने और शहद की नदियां होने का जो वर्णन है वह इस सूक्त से लिया हुआ प्रतीत होता है। इस सूक्त के पंचम मंत्र में बहिष्ठ शब्द है जो स्वर्गदायक यज्ञ का वाचक है और साथ साथ स्वर्ग भी दूर तक वाचक है। उसी का रूपांतर कुरान शरीफ का बहिशत है। नदियां और स्रोत दोनों स्थान पर समान है, परंतु वेदादि ग्रंथों में ज्वर्ज स्वर्ग की कल्पना विशद की है और ऊपर बताए गए छांदोग्य उपनिषद में जो कल्पना स्पष्ट कर दी है उस प्रकार कुरान शरीफ में नहीं की है। इसीलिए उस ग्रंथ के मानने वालों को प्रतीत होता है कि वहाँ सचमुच शहद की नदियां हैं, परंतु वैदिक धर्म ग्रंथों में स्वर्ग की स्पष्ट कल्पना बता दी है। इसीलिए हमें पता है कि वहाँ संकल्प के तल के कारण उक्त अनुभव आते हैं और वहाँ के अनुभव उस कारण शरीर अवस्था में निसंदेह सत्य है। अन्य धर्म ग्रंथों के वचनों का वेद के वचनों के साथ इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाएगा तो उनके संदिग्ध वचनों का ठीक अर्थ ध्यान में आ जाएगा और धर्म वचनों का ठीक ठीक अर्थ सबको विदित होगा। ऐसा होने से कई झगड़े मिट जाएंगे, परंतु ऐसा होने के लिए तुलनात्मक धर्म ग्रंथों के वचनों का विचार होना आवश्यक है। अब वह शुभ समय आ गया है, तभी सत्य धर्म का प्रचार और विचार संभवनीय है। मनोरथ, इस प्रकार स्वर्ग की पुष्टकारिणी और कामधेनु क्या है, उसका तात्पर्य क्या है और उसका अनुभव किस समय कैसा होता है, इस बात का विचार हुआ। स्वर्गधाम का अनुभव कारण शरीर में पूर्वोक्त प्रकार होता है। इसको मनोदेह अथवा मनोरथ अर्थात मन रूपी रथ भी कह सकते हैं। इसका वर्णन चतुर्थ मंत्र में इस प्रकार है। रथीह भूत्वा रथयान ईयते। सूक्त 34 मंत्र संख्या 4। यह रथ में बैठता है और महारथी बनकर चलता है, यह उसका मनोरथ ही है। मन के संकल्प के रथ में बैठता है और जिस सुख को चाहे केवल संकल्प से ही प्राप्त करता है। अब पाठक यहाँ अवश्य देखें कि मन के शुभ संकल्प जीते जी स्थिर होने की कितनी आवश्यकता है। अशुभ संकल्प हुए तो ये ही संकल्प राक्षस बनकर इस समय इसके पीछे पड़ते हैं और अनेक भयंकर दृश्यों का अनुभव यह उस समय करता है। बड़े डर से व्याकुल होता है, उसकी कल्पना पाठक पूर्वोक्त वर्णन से ही कर सकते हैं। शुभ संकल्पों को मन में स्थिर करने वालों के लिए जो लाभ होते हैं उनका वर्णन इस सूक्त में निम्नलिखित प्रकार किया गया है। अग्नि शुभ संकल्पधारी मनुष्य का शीशन जलाता नहीं और यम उसका वीर्य कम नहीं करता, अर्थात जो अशुभ विचार वालों का सतत चिंतन करते रहते हैं उनका शीशन अग्नि जलाता है और यम उनको निर्वीर्य बना देता है। इस अशुभ विचारों के कारण वह मनुष्य इंद्रिय शक्तियों से हीन होता है और क्षीण वीर्य भी बनता है। इस जगत में यह अनुभव पाठकों को मिल सकता है जो दुराचारी होते हैं और दुष्ट विचारों से अपने मन को कलंकित करते हैं। वे यहाँ ही क्षयी, निर्वीर्य और निस्तेज होते हैं। मृत्यु के पश्चात वासना देह में जिस समय उसकी वासनाएं भड़क उठती हैं उस समय उसके दग्ध हो जाने के कष्ट कल्पना से ही पाठक जान सकते हैं। विषय वासनाओं की ज्वालाएं उठ कर उसको प्रतिक्षण जला देती हैं और उस समय उसकी जलन असहनीय हो जाती है। यह तो अनियम से बर्ताव करने वालों की अवस्था है, धर्म नियमों से चलाने वालों की अवस्था भी देखिए। यमों का पालन यह यमे अस्ते स उपयाति देवान। सूक्त 34 मंत्र संख्या 3।
जो यम में रहता है वह देवों को प्राप्त होता है, अर्थात अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 यमों को जो अपने आचरण में लाता है वह स्वर्ग निवासी देव ही बन जाता है। शुभ विचार उसके मन में स्थिर रहने के कारण मरने के पश्चात दुष्ट वासनाओं के कष्ट उसको होते नहीं, परंतु वह सीधा स्वर्ग धाम में कल्प वृक्ष के वन में कामधेनुओं का दूध पीता हुआ और अमृत रस धाराओं का मधुर आस्वाद लेता हुआ पूर्वोक्त प्रकार आनंद में रमता और विचरता है। वह शुभ संकल्पों से शुद्ध, पवित्र और मलहीन होकर परिशुद्ध अवस्था में विचरता है। मनुष्य को प्रयत्न करके ऐसी अपनी मनोभूमि बनाना आवश्यक है। यह सब उन्नति यक्ष से ही हो सकती है और इसी कार्य के लिए इस विष्टारी यज्ञ की रचना की गई है। ब्राह्मण का घर, इस यज्ञ में ब्राह्मणों को अन्नदान दिया जाता है। यहाँ प्रश्न होता है कि वह अन्नदान ब्राह्मणों को ही क्यों होता है और इसका बड़ा विस्तृत फल क्यों होता है। ब्राह्मण की कल्पना केवल एक गृहस्थ मात्र की कल्पना नहीं है। हर एक ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन करने वाला होने के कारण हर एक सच्चे ब्राह्मण का घर विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय होता है। इसीलिए जो दान ऐसे ब्राह्मणों को दिया जाता है वह विश्वविद्यालयों को ही दिया जाता है। थोड़े से विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला ब्राह्मण अध्यापक कहलाता है। सैकड़ों विद्यार्थियों को विद्या दान करने वाला ब्राह्मण आचार्य पदवी के लिए योग्य होता है और हजारों विद्यार्थियों को दिया जाने वाला ब्राह्मणों को कुलपति कहते हैं। अर्थात इस एक के नीचे विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार सैकड़ों अध्यापक होते हैं। अर्थात ब्राह्मण का अर्थ गुरुकुल, विद्यालय और विश्वविद्यालय का आचार्य और भट्टाचार्य। इसको दान देने से वह दान सब विद्यार्थियों को भला करता है। अर्थात परंपरा से वह दान राष्ट्र के हर एक घर घर तक पहुंचता है। गुरुकुल राष्ट्र के विद्यार्थी प्रायः नैवर्णियों के विद्यार्थी अथवा समय समय पर पंचवर्णियों के भी विद्यार्थी ब्राह्मणों के घरों में रहकर विद्या अभ्यास करते थे। कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं होता था कि जो अध्यापन ना करता था। एक कुलपति के आश्रम में 10,000 से 60,000 तक विद्यार्थी पढ़ते थे और प्रायः ब्राह्मणों के घर गुरुकुल ही हुआ करते थे। और पाठक यह अवस्था अपने आंख के सामने लावेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि ब्राह्मण को दिया हुआ दान राष्ट्र में अथवा सब जनमास रीति के किस रीति से विस्तृत होता है और फैलकर हर एक के पास किस रीति से आकर पहुंचता है। दान की रीति ऐसे ब्राह्मण के आश्रमों की भूमि में कुएं खुलवाकर जलदान करना, बहुत दुग्ध देने वाली गौवें उनको दूध देकर शहद, मीठा, मिश्री, घी, मक्खन आदि का दान करना, गेहूं, चावल, धन धान्य आदि दान देना अथवा धान्य की जहां अच्छी उपज होती है ऐसी भूमि दान करना, अथवा आश्रम में अन्न ले जाकर वहां पकाकर वहां के आश्रम निवासियों को खिलाना अथवा लड्डू आदि पदार्थ बनवाकर वहां भेजना किंवा अन्य रीति से अन्नदान करना, यह विष्टारी यज्ञ की रीति है। यह बड़ा उपकारी यज्ञ है और यह दान यज्ञ करने से पूर्वोक्त प्रकार स्वर्ग आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। शुभ भावना की स्थिरता। जब मनुष्य इस प्रकार का दान करता है तब उसके मन में शुभ भावना होती है। बारंबार इस प्रकार का दान करने से वह शुभ भावना मन में स्थिर हो जाती है। दान करने से मन की प्रसन्नता भी बढ़ जाती है। स्वयं भोग भोगने से जो प्रसन्नता नहीं होती वह दान देने से प्रसन्नता प्राप्त होती है और बारंबार दान देने से वह मन में स्थिर हो जाती है। इस रीति से यह विष्टारी यज्ञ मनुष्य के मन पर शुभ संस्कार स्थिर करता है। ये ही शुभ संस्कार उसका मन जीवित अवस्था में प्रसन्न रखने के लिए सहायक होते हैं और मरणोत्तर भी पूर्वोक्त प्रकार प्रसन्नता देते हैं। इस रीति से यह यज्ञ मनुष्य की उन्नति करता है। अथर्ववेद मृत्यु को तरना। सूक्त 35। ऋषि प्रजापति देवता अति मृत्यु। जिसने संपूर्ण सत्य और अटल नियमों का सबसे पहले परिवर्तन किया था, उन प्रजापति ने विशेष महत्व प्राप्ति के लिए यह ज्ञान रूप अन्न तैयार किया है।
यह सब लोगों का विशेष रीति से धारण पोषण करते हैं और इससे किसी का भी नाश नहीं होता है। इसी ज्ञान से मैं मृत्यु को दूर करता हूँ। इसी से भूतों को उत्पन्न करने वाले मृत्यु के पार हो गए हैं, जिनकी प्राप्ति तप और परिश्रम से होती है और जो पहले ब्रह्म ने महत्व प्राप्ति के लिए परिपक्व किया था, उसी ज्ञान से मैं भी मृत्यु को दूर करता हूँ। जिसने पृथ्वी को धारण किया, अंतरिक्ष में जल को भर दिया और धुलोक ऊपर स्थित किया, उस ज्ञान रूप अन्न से मैं मृत्यु को दूर करता हूँ। जिससे 30 दिन वाले महीने और 12 महीनों वाला वर्ष बना और प्रति क्षण गमन करने वाले दिन रात भी जिनका अंत ना लगा सके, उन ज्ञान रूप पकान से मैं मृत्यु को दूर करता हूँ। जो स्वयं जीवन शक्ति देने वाला है और जीवन देने वालों का भी जो स्वामी है, जिसकी तृप्ति के लिए संपूर्ण जगत के रस प्रवाहित हुए हैं और जिसके तेज से सब दिशाएं तेजोमय हो चुकी हैं, उस ज्ञान रूप अन्न से मैं मृत्यु को दूर करता हूँ। जिस परिपक्व आत्मा से अमृत उत्पन्न हुआ है, जो वाणी का पति है और जिसमें सब प्रकार का ज्ञान रखा है, उस ज्ञान रूप अन्न से मैं मृत्यु को दूर करता हूँ। देवत्व का नाश करने वालों को मैं प्रतिबंध करता हूँ। मेरे प्रतिस्पर्धियों को भी मैं दूर करता हूँ और जगत को जीतने वाला ज्ञान रूपी अन्न परिपक्व करता हूँ। मैं इसमें श्रद्धा रखने वाला हूँ, अतः मेरा यह कथन सब ज्ञानी जन सुने। ब्रह्मोदन, ब्रह्म शब्द ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, ज्ञान इत्यादि का वाचक है। यह विशेषकर ज्ञान वाचक है। ओदन शब्द अन्न का वाचक है, इसीलिए ब्रह्मोदन शब्द ज्ञान रूप अन्न यह अर्थ बताता है। बुद्धि का अन्न ज्ञान है, शरीर का अन्न चावल आदि खाद्य पेय है, इंद्रियों का अन्न उसके विषय है, मन का अन्न मंतव्य है और बुद्धि का अन्न ज्ञान है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। इसमें चित्त शब्द ज्ञान वाचक है, अर्थात इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसका फलित हुआ यह कि आत्मा का स्वभाव गुण ही ज्ञान है। यह ज्ञान प्राप्त करके अर्थात इसको खाकर बुद्धि पुष्ट होती है। आत्मा का गुण ज्ञान होने से वह सदा उसके साथ रहना स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार दीप और आकाश एकत्रित रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश ही ज्ञान रूप है। इस कारण वह उसके साथ रहता है। दीप कहाँ अथवा प्रकाश कहाँ, तो दोनों एक ही बात है। व्यवहार में यही बात है। मैं प्रकाश से पढ़ता हूँ या दीवे से पढ़ता हूँ, इसका अर्थ एक ही होता है। इसी प्रकार मैं ज्ञान से मृत्यु को पार करता हूँ अथवा मैं आत्मा शक्ति से मृत्यु को पार करता हूँ या आत्मा से मृत्यु को दूर करता हूँ, इसका तात्पर्य एक ही है। इस सूक्त में मैं ब्रह्मोदन से मृत्यु को पार करता हूँ, यह वाक्य 6 बार आ गया है। इसका आशय भी पूर्वोक्त प्रकार ही समझना उचित है। मैं आत्मा के ज्ञान रूप अन्न से मृत्यु को दूर करता हूँ। गुण और गुणी का अभेद अनव्य मानकर गुण के वर्णन से गुणी का वर्णन यहाँ किया है। इसीलिए पृथ्वी, अंतरिक्ष और धुलोक का धारक यह है। यह तृतीय मंत्र का वर्णन सार्थ होता है, क्योंकि परमात्मा ने इस त्रिलोकी का धारण किया है। इस विषय में किसी को संदेह नहीं हो सकता, परंतु इसमें कहा है कि ब्रह्मोदन ने त्रिलोकी का धारण किया है। ज्ञान रूप अन्न से त्रिलोकी का धारण हुआ है, अर्थात ज्ञान जिसका गुण है उस परमात्मा से त्रिलोकी का धारण हुआ है। यह अर्थ अब इस स्पष्टीकरण से स्पष्ट हुआ है। इसी दृष्टि से तृतीय, चतुर्थ और पंचम मंत्रों का आशय जानना उचित है। जिसका ज्ञान गुण है उसी आत्मा ने पृथ्वी का धारण किया है, अंतरिक्ष में जल भर दिया और आकाश को ऊपर स्थिर किया है। उसी आत्मा से सूर्य, चंद्र आदि की गति होकर दिन, महीने और वर्ष बनते हैं, परंतु ये काल के अवयव काल को मापते हुए भी उस परमात्मा का मापन करने में असमर्थ हैं। यह सबको जीवन देता है और सब अन्य जीवन देने वालों का यह ईश है, अर्थात इसकी शक्ति प्राप्त करके ही वे सब जीवन देने में समर्थ होते हैं।
सब पदार्थ मात्र में जो रस होते हैं वे जिसको एक समय ही प्राप्त होते हैं और सब जगत की दिशा उपदिशाएं जिसके तेज से तेजस्वी बनी हैं, उसके ज्ञानामृत से पुष्ट होता हुआ मैं मृत्यु को दूर करता हूँ। यह इन तीनों मंत्रों का आशय है। इन मंत्रों में गुणों के वर्णन से गुणी का वर्णन किया है, अर्थात इस आत्मा में जो रस भरा हुआ है उसी को प्राप्त करके अमर बनना है और मृत्यु को दूर करना है। अमृत की प्राप्ति आगे छठे मंत्र में कहा है कि यस्मात् पक्कात अमृतम सम बभूवः। जिस परिपक्व आत्मा से अमृत उत्पन्न हुआ उस अमृत को प्राप्त करके मैं मृत्यु को दूर करता हूँ। यह बात स्पष्ट ही है कि परमात्मा सबसे अधिक परिपक्व, पूर्ण, रसमय और अमृत रस युक्त है तथा उसी का पान करके सब अन्य जन तृप्त होते हैं। यही गाय की रक्षा करने वाली वाग देवी का अधिपति है, इसीलिए उसमें सब वेद रखे गए हैं। जिसमें वाणी रहती है उसी में वेद रहते हैं। यह षष्ठ मंत्र का कथन अब स्पष्ट हो गया है। आत्मशुद्धि। सप्तम मंत्र में आत्मशुद्धि पर बहुत जोर दिया गया है। इसका आशय यह है, पहला देव निंदकों को दूर करना, दूसरा प्रतिस्पर्धियों को दूर करना, तीसरा सत्य पर श्रद्धा रखना, चौथा और विश्व में विजय के लिए इस ब्रह्म ज्ञान रूपी अन्न को पकाना और पश्चात अन्यों के साथ स्वयं उसका सेवन करना। इससे मनुष्य की उन्नति होगी और वह मृत्यु को दूर कर सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। देव निंदा करने के श्रद्धाहीन विचार अपने मन में उत्पन्न हुए तथा काम, क्रोध आदि विरोधी भाव मन में आए तो उनको दूर करने से आत्मशुद्धि होती है और अन्य श्रद्धा आदि के धारण करने से उन्नति होती है। इस रीति से मनुष्य शुद्ध और पवित्र होता हुआ मृत्यु को दूर करता है। तब यह सब तप आचरण से और परिश्रम से साध्य हो सकता है। आत्मोद्धार के लिए तप करेंगे वे ही अपना उद्धार कर सकते हैं। यह द्वितीय मंत्र का कथन ध्यान में धारण करके पाठक तप के आचरण द्वारा अपने आप को पवित्र करके मृत्यु को दूर करेंगे तो उनका जीवन सफल होवेगा। यह सप्तम अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद सत्य का बल सूक्त 36 ऋषि ही चातुनः देवता सत्योजा अग्नि ही। जो लोगों को बुरी अवस्था में फेंक देते हैं, जनों का नाश करते हैं और शत्रुता करते हैं, उनको सत्य बल वाला विश्वचालक तेजस्वी देव भस्म करे। जो दुष्ट हम सब निरपराधियों पर हमला करता है अथवा हमारा थोड़ा सा अन्याय होने पर भी जो अपने हाथ में अधिकार लेता हुआ हमारा नाश करता है, उसको विश्वचालक तेजस्वी देव की दाढ़ों में मैं घर देता हूँ। जो घर में कलह के समय अथवा अमावस्या की अंधेरी रात्रि में ढूंढ ढूंढ कर लोगों को सताते हैं, मैं उन सबको बल से मैं दूर करता हूँ। रक्त पीने वाले दुष्टों को मैं दूर करता हूँ और इनका धन छीनता हूँ। कलेश देने वाले इन दुष्टों को मैं समूल नाश करता हूँ। यह मेरी इच्छा सफल हो जावे। जो सज्जन सदा अपने ही निजानंद में मस्त रहते हैं और सूर्य की गति से अपने वेग को गिनते हैं, उनके साथ मित्रता करता हूँ। इतना नहीं अपितु नदी में रहने वाले मत्स्य आदि तथा पर्वतों पर रहने वाले चतुष्पाद प्राणियों के साथ भी मैं अपनी मित्रता पहुँचाता हूँ। गौवें जैसी व्यग्र से डरती हैं, उसी प्रकार रक्त पीने वाले दुष्ट मुझसे घबराते हैं। जिस प्रकार सिंह के सन्मुख कुत्ता ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार मेरे सन्मुख वे दुष्ट सुख का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। मैं जिस ग्राम में पहुंचता हूँ, वहाँ रुधिर पीने वाले चोर, डाकू आदि सब दुष्ट दूर होते हैं। मेरा उप्र शौर्य जिस ग्राम में चमकता है, वहाँ से रुधिर भोजी क्रूर मनुष्य नष्ट होते हैं। अथवा वे वहाँ ही रहे तो वे अपने पाप विचार को छोड़ देते हैं। जो दुर्जन अपने दुराचार के द्वारा मुझे क्रोधित करते हैं, वे नष्ट होते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके ही कारण जनता को कष्ट पहुँचते हैं। जो मलिन आचार वाले मनुष्य होते हैं, वे दुर्गति को निसंदेह प्राप्त होते हैं और वे बंधन में फंस जाते हैं। सत्य का बल कितना बड़ा होता है, इसका मनोरंजक वर्णन इस सूक्त में किया गया है।
सप्तम और अष्टम मंत्र में कहा है कि जिस ग्राम में सत्य के बल से बलवान हुआ मनुष्य पहुंचता है, उस ग्राम में चोर, डाकू, लुटेरे, दुष्ट और दूसरे का खून चूसने वाले दूर हो जाते हैं। सत्यनिष्ठ मनुष्य जिस ग्राम में होते हैं, उस ग्राम में दुष्ट मनुष्य नहीं रहते। सत्य का बल जिस ग्राम के मनुष्यों में होता है, वहां से दुष्ट मनुष्य दूर हो जाते हैं, अथवा वहां रहे भी तो वे अपने पापी विचार को त्याग देते हैं। ग्राम में एक मनुष्य भी इस प्रकार का सत्यनिष्ठ हुआ तो ग्राम का सुधार हो जाता है। एक मनुष्य सत्यनिष्ठ होने से अर्थात उसके काया वचन मानसा असत्य से कुविचार न उत्पन्न होने से वह मनुष्य अपने सत्य के बल से सब ग्राम के मनुष्यों का उक्त प्रकार सुधार कर सकता है। पाठक यह अनुभव करें कि सत्य का बल कितना बड़ा है और मनुष्य की उन्नति इसी सत्य निष्ठा से है। अपने ग्राम में चोर, डाकू, लुटेरे या दुष्ट यदि हैं, तो समझना चाहिए कि अपने अंदर उतनी सत्य निष्ठा बढ़ी नहीं कि जितनी बढ़नी चाहिए। अपने ग्राम की परीक्षा से इस प्रकार अपनी परीक्षा हो सकती है और अपनी उन्नति से इस प्रकार ग्राम की उन्नति हो सकती है। व्यक्ति का समाज पर और समाज का व्यक्ति पर इस प्रकार का प्रभाव होता रहता है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये यम नियम आदि एक भी मनुष्य में बढ़ गए और स्थिर हो गए तो उसकी अंतः पवित्रता के कारण वह ग्राम सुदृढ़ हो जाता है। इसीलिए इस सत्य के बल को अपने अंदर बढ़ाने का प्रयत्न जहाँ तक हो सके वहाँ तक हर एक को करना चाहिए। दुष्ट मनुष्यों के कुछ लक्षण एक सूक्त में दिए गए हैं, उनका अब यह विचार करते हैं। पहला, दुर्सयात अर्थात दूसरों को बुरी अवस्था में जो फेंकता है, मंत्र संख्या 1। दूसरा, दीपसात अर्थात दूसरों का घात पात अथवा नाश जो करता है, मंत्र संख्या 1-2। तीसरा, अरातियात अर्थात जो शत्रुता करता है, निंदा अथवा द्वेष करता है, शत्रु के समान आचरण करता है, मंत्र संख्या 1। चौथा, अधिपसतः दीपसात दूसरों की कभी कष्ट ना देने वाले सज्जनों को भी जो कलेश पहुंचाता है, मंत्र संख्या 2। 5, दीपसतः दीपसती थोड़ा सा कष्ट देने पर भी जो अपने हाथ में न्याय लेकर उसका अपरिमित नुकसान करता है, मंत्र संख्या 2। छठा, आगरे दीपसती अर्थात जो घर में घुसकर बिना कारण घातपात करता है, मंत्र संख्या 3। 7वां, प्रतिक्रोशे दीपसती अर्थात थोड़ी सी बातचीत होने पर जो बिना कारण क्रुद्ध होकर मारपीट करता है, मंत्र संख्या 3। 8, अमावस्या से मृगयन्ते अमावस्या की रात्रि में जो ढूंढ कर डाका डालते हैं, मंत्र संख्या 3। 9, पिशाचः अर्थात कच्चा रक्त पीने वाले और कच्चे मांस खाने वाले क्रूर मनुष्य, मंत्र संख्या 4, 6 और 7। 10वां, सतेन अर्थात चोर, लुटेरे, डाकू, मंत्र संख्या 7। 11, वनर्गु अर्थात जंगल में रहते हुए ग्राम के लोगों को कष्ट देने वाले लोग, मंत्र संख्या 7। 12, जने दुर्हितान अर्थात लोगों का अहित करने वाले, मंत्र संख्या 9। 13, अल्पशयन अर्थात रात्रि में थोड़ी निद्रा लेने वाला अर्थात शेष रात्रि में डाका डालने वाला डाकू, मंत्र संख्या 9। 14, मल्लवः अर्थात मलिन आचार वाले दुष्ट, मंत्र संख्या 10। दुष्ट मनुष्यों के ये 14 लक्षण इस सूक्त में दिए हैं। इनका विचार करके अपने ग्राम में कौन मनुष्य किस प्रकार का दुष्ट है यह जान सकते हैं और अपने ग्राम का सुधार भी इनको सुधार कर या दूर करके कर सकते हैं। अष्टम मंत्र में कहा है कि सत्यनिष्ठ मनुष्य में ग्राम हुआ तो उसके सत्य के बल से या तो दुष्ट मनुष्य दूर हो जाते हैं अथवा अपनी दुष्टता छोड़ देते हैं और सज्जन बनकर रहते हैं। यही ग्राम सुधार की रीति है। पाठक इस रीति का विचार करके इस रीति के अनुसार अपने स्थान का सुधार कर सकते हैं। वैश्वानर की दृष्टा दुष्ट मनुष्य अथवा अपराधी मनुष्य को स्वयं दंड नहीं देना चाहिए, परंतु वैश्वानर की दृष्टा में उसको रख देना चाहिए। यह उपदेश इस सूक्त के द्वितीय मंत्र में दिया गया है। यह वैश्वानर की दृष्टा क्या पदार्थ है, इसका विचार अवश्य करना चाहिए। विश्व शब्द का अर्थ है सब,
है नर शब्द अनुवाचक है, अर्थात विश्वानर शब्द सब मनुष्यों के समूह का वाचक है। संपूर्ण मानवों के एक रूप संघ की कल्पना वैश्वानर शब्द से लेनी प्रतीत होती है। इसकी दृष्टा न्यायालय अथवा पंच के नाम से प्रसिद्ध है। इस न्यायालय के सन्मुख उस अपराधी को रख देना चाहिए। इस दृष्टा या दाढ़ अथवा जबड़े के विषय में अथर्ववेद कांड 3 सूक्त 26-27 की व्याख्या के प्रसंग में विस्तार पूर्वक लिखा है। वह लेख पाठक यहाँ अवश्य देखें। कोई भी मनुष्य अपने हाथ में स्वयं ही शासनाधिकार ना ले, प्रत्युत अपने पंचों के शासनाधिकार में ही संतुष्ट रहे। यह अत्यंत बड़ी सभ्यता का आदेश है जो ऐसे सूक्तों में वेद ने किया है। ग्राम, नगर और राष्ट्र में शांति रखने के लिए इस नियम के पालन की अत्यंत आवश्यकता है, और जो लोग इस प्रकार की व्यवस्था में नहीं रहते, अपने हाथ में दंड लेते हैं, वे सभ्य नहीं कहलाते। पूर्वोक्त प्रकार के दुष्ट मनुष्यों को दूर करना चाहिए, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का खून चूसने वाले हिंसक जीव होते हैं। वैदिक धर्म को अंतिम अहिंसा ही स्थापित करनी है, इसीलिए हिंसकों का हिंसा भाव दूर करने के उपाय वैदिक धर्म में अनेक रीति से कहे हैं। इसी हेतु से इस सूक्त के पंचम मंत्र में नदियों और पर्वतों में निवास करने वाले जीव जंतुओं के साथ संवेदना करने की सूचना दी है। संवेदना का अर्थ अपने सुख दुख के समान उनको भी सुख दुख होता है, इस भाव की मन में जागृति करना है। सुधारक के 2 उपाय। जो नदियों और पर्वतों में जीव जंतु रहते हैं, उनसे मैं सहायता अपने मन में धारण करता हूँ। यह अहिंसा की प्रतिज्ञा मनुष्य को करनी चाहिए। मेरे में से किसी भी जीव जंतु के लिए कोई भय नहीं होगा, यह संकल्प करना चाहिए। इसी प्रकार अहिंसा और निर्भयता का केंद्र अपने अंतःकरण में जागृत होना चाहिए। पश्चात सब उन्नतियां होना संभव है। यह अपने हृदय की तैयारी होने के पश्चात ये देवाः तेन हसन्ते सूर्येण जंचमिमते हैं। जो देव उस आत्मानंद से सदा हंसते रहते हैं और अपनी उन्नति का वेग सूर्य की गति से मापते हैं, उनसे संगति करनी है। जब पहले अपने मन के अंदर अहिंसा स्थिर हो जाएगी, तब ही ऐसे श्रेष्ठ सज्जनों की संगति से अधिक लाभ होगा। अर्थात सुधार के उपाय 2 हैं। एक, अपने अंतःकरण को पवित्र बनाना, और दूसरा यह कि दिव्य जनों से मित्रता करना। इस प्रकार मनुष्य अचूक उन्नति के मार्ग से ऊपर चढ़ सकता है। ऐसे श्रेष्ठ सत्यनिष्ठ महात्मा जिस ग्राम में पहुँचते हैं, उस ग्राम में दुष्ट मनुष्य रहते नहीं, और रहें तो वे अपनी दुष्ट दूर करके ही रहते हैं। यह सप्तम और अष्टम मंत्र का कथन विचारशील पाठकों को मनन करने योग्य है। इस कसौटी से अपनी पवित्रता की परीक्षा करते हुए मनुष्य को उन्नति का मार्ग आक्रांत करना चाहिए। अथर्ववेद रोग क्रमी का नाश। सूक्त 37 ऋषि बादरायणी देवता अजश्रृंगी अप्सरसः। अजश्रृंगी औषधि की सहायता से अथर्वण, कश्यप, कण्व, अगस्ती ने रोग कृमियों का नाश किया है। अजश्रृंगी के द्वारा हम रोग कृमियों को दूर करते हैं। इस वनस्पति के गंध से ही रोगाकृमि दूर होते हैं। ये कृमि नदी के जल में होते हैं और गुगुल, पीलू, मासी, औषगंधी, प्रमोदिनी इन वनस्पतियों से दूर होते हैं। जहाँ पीपल, बड़ आदि महावृक्ष होते हैं, वहाँ ये रोग कृमि दूर होते हैं। जहाँ वेग वाले अर्जुन वृक्ष, करकर करने वाले आघाट वृक्ष होते हैं, वहाँ से भी ये कृमि दूर होते हैं। सब वनस्पतियों में अजश्रृंगी बड़ी वीर्य वाली औषधि है। इससे निसंदेह रोग कृमि दूर होते हैं। इससे इन कृमियों के वीर्य स्थान भी नाश किए जा सकते हैं। सूर्य की किरणें ऐसी प्रबल हैं कि जिनसे ये कृमि दूर हो जाते हैं। सूर्य की सुवर्ण के रंग वाली किरणें बड़ी प्रभावशाली हैं, जिनके योग से रोग कृमि दूर होते हैं। इस औषधि से मेरे शरीर के अंदर जलांश में जो इनका स्थान है और जिनके कारण मेरा शरीर का रक्त सूखता है, उनका नाश किया जावे। कुत्ते और बंदर के समान प्रभाव करने वाले ये रोगोत्पादक कृमि स्त्रियों को पीड़ा देते हैं। इनको ब्राह्मी वनस्पति से दूर किया जाता है। इस उपाय से इन रोग मूलों को दूर किया जाता है। रोग कृमि
इस सूक्त में रक्षः, रक्षसः, गंधर्व, अप्सरसः, पिशाच ये शब्द रोगोत्पादक जंतु विशेषकों के वाचक हैं। वैदिक ग्रंथों में इन रोगों के विषय में निम्नलिखित वर्णन मिलता है। पहला, गंधर्व ग्रह। माधव निदान में इसका वर्णन ऐसा मिलता है। गंधर्व ग्रह से पीड़ित मनुष्य का अंतःकरण आनंदित होता है, वह वनोपवन में विहार करना चाहता है, गाना बजाना प्रिय लगता है, नाचता है और हंसता है इत्यादि लक्षण गंधर्व ग्रह के लक्षण हैं। दूसरा, इसका लक्षण माधव निदान में इस प्रकार कहा है। दुर्गंध युक्त, अपवित्र रहने वाला, बहुत खाने वाला, बढ़ने वाला, रोने पीटने वाला आदि प्रकार करने वाला रोगी पिशाच ग्रह से पीड़ित होता है। रक्षः, रक्षसः और राक्षस ये शब्द भी इसी प्रकार के रोगों के वाचक हैं। इस विषय में रक्षोघ्न औषधि प्रयोग भी वैदिक ग्रंथ में दिए गए हैं। देखिए, पहला, भूतग्नि, भूत रोग का नाश करने वाली औषधि। प्रौंडरिक, मुंडरिक, तुलसी, शंख पुष्पी ये औषधि भूत रोग नाशक है। दूसरी, भूतग्नः, भृज वृक्ष, सर्पश वृक्ष। तीसरा, भूतनाशन, मिलावा, हिंगु वृक्ष, द्राक्ष। चौथा, भूतहंत्री, दुर्वा, वंध्या, कर्कोटवल्ली। पांचवा, पिशाचघ्न, शेतर्षण वृक्ष। छठा, रक्षोघ्नः, काश्चिक, हिंगु, भिलावा, नागरंगः वचा। सातवां, रक्षोहा, महिषाक्ष, गुगुल की गुगल। इस सूक्त में भी तृतीय मंत्र में गुगुल वृक्ष को राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, पिशाच आदि का नाशक कहा है। इससे ये शब्द किसी प्रकार के रोग विशेषकों के वाचक है, यह बात सिद्ध होती है। ऊपर लिखे वृक्ष और वनस्पतियां राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाचों को दूर करती हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये रोग विशेष हैं। द्वितीय मंत्र में कहा है कि अजश्रंगी के गंध से सब राक्षस नष्ट होते हैं और भाग जाते हैं, अर्थात ये राक्षस सूक्ष्म क्रमी अथवा सूक्ष्म रोग जंतु होंगे। इस अजश्रंगी औषधि से गंधर्व, अप्सरा और राक्षस रोग दूर होते हैं। यह द्वितीय मंत्र का कथन है। इस अजश्रंगी का वर्णन वैदिक ग्रंथ में देखिए। अजश्रंगी औषधि कफ, बवासीर, शूल, सूजन का नाश करने वाले, आंख के दोष दूर करने वाली, श्वास, हृदय रोग, विष, कास, कुष्ठ दूर करने वाली, इसका फल कफ और वात दूर करने वाला, पाचक आदि गुण वाला है। इसमें मंत्रोक्त रोगों का नाम नहीं है, तथापि आधुनिक वैद्य ग्रंथों की अपेक्षा वेद ने यह विशेष ज्ञान कहा है। वैद्यों को इसकी अधिक खोज करनी चाहिए। लक्षण, इन भूत रोगों के लक्षण 11वें मंत्र में कहे हैं। ये अब देखिए। पहला, श्वाइव, कुत्ते के समान काटता है। दूसरा, कपिह इव, बंदर के समान कुचेष्टा करता है। ये लक्षण पिशाच बाधित मनुष्यों में दिखाई देते हैं। वे रोगी कुत्ते के समान और बंदर के समान व्यवहार करते हैं। जिन रोगों में मनुष्य ऐसा व्यवहार करता है उनको उन्माद रोग कहा जाता है। इस उन्माद के ही पिशाच, भूत, रक्षः, राक्षस, गंधर्व और अप्सरा ये नाम अथवा भेद हैं और इनका नाश इस सूक्त में कहे औषधियों से होता है। औषधियों से इनका नाश होता है। इस कारण ये सजीव सूक्ष्म देही कृमि होना संभव है। इसके अतिरिक्त पिशाच शब्द इनका रुधिर भक्षक होना सिद्ध करता है, अर्थात ये कृमि शरीर में जाकर शरीर का ही रुधिर खाते हैं और शरीर को क्रश करते हैं। इनका नाश निम्नलिखित औषधियों से होता है। इन औषधियों के गुण धर्म देखिए। पहला, गुगुलुः, इनके संस्कृत नाम ये हैं देवधूप, भूतहरः, यातुघ्न, रक्षोहा। ये इसके नाम इस सूक्त के कथन के साथ संगत होते हैं, अर्थात इस गुगुलु के धूप से भूत, राक्षस, यातुधान नाश होते हैं। यह बात इन शब्दों से ही सिद्ध होती है। अब इनके गुण देखिए। इससे बुढ़ापा और रोग दूर होते हैं। यह कफ, वात, श्वास, कृमि, उदर, पलीहा, सूजन, बवासीर रोगों को दूर करता है। इस वर्णन से इसका महत्व ध्यान में आ सकता है। मंत्र संख्या 3। दूसरा, पीला, पीलू। मंत्र में पीला शब्द है, इसका अर्थ चूंटी है। पीलू शब्द वनस्पति वाचक है, जिसको हिंदी भाषा में झल कहा जाता है। यह कफ, वात, पित्त दोषों को दूर करता है। मंत्र संख्या 3। तीसरा, नलदा, नलदी, जटामासी का यह नाम। इसके गुण, जटामासी, कफरत, भूतग्नि, दहाग्नि, पित्तग्नि। इस औषधि में कफ रोग, भूत रोग, पित्त रोग ये दूर होते हैं। इसमें भूत रोग शमन इस सूक्त के साथ संगत होता है। मंत्र संख्या 3।
चौथा औषगंधी, शभभक औषधि का यह नाम है। इसके गुण बल बढ़ाने वाला, शुक्र बढ़ाने वाला, पितृक्त दोष दूर करने वाला, दहा क्षय ज्वर का नाशक है। वाजीकरण में इसका बहुत उपयोग होता है। 5 प्रभनंदनी, घात की वृक्ष हिंदी भाषा में धावई कहते हैं। इसके गुण कटुः उष्णा, मदक्रद्विष घनी, प्रवाही कातिसार घनी, विसर्प व्रणघ्नि च। दूसरा तृणातिसार, पिताश्च विषकृमि विसर्पजित। यह औषधि विषनाशक, अतिसार, विसर्पण और कृमि दोष को दूर करने वाली है। इन औषधियों से भूत रोग आदि ऊपर लिखे दूर होते हैं। इस कार्य के लिए अश्वत्थ, पीपल आदि महावृक्ष उपयोगी हैं, ऐसा चतुर्थ और पंचम मंत्र में कहा है। इस विषय में वैश्व शास्त्र कथन देखिए। पहला अश्वत्थ, हिंदी भाषा में इसको पीपर कहते हैं। इसको संस्कृत में शुचिद्रुम कहते हैं, क्योंकि यह शुद्धता करता है। इसके गुण अर्थात यह पित्त, कफ, व्रण आदि के दोष को दूर करता है और योनि दोषों को दूर करता है। यहाँ पाठक स्मरण रखें कि स्त्रियों को जो भूत प्रेत आदि रोग होते हैं वे विशेषकर योनि स्थान के दोष से ही होते हैं। इस कारण इस वृक्ष का पाठ इस सूक्त में किया है। इसके फलों के गुण देखिए। पहला, पीपर का फल पकने पर शीतल और हृदय के लिए हितकारी होता है। पीत, रक्तस्राव, विष, पीड़ा, दहा, वमन, शौच, अरुचि आदि दोषों को दूर करता है। दूसरा, न्यग्रोध, वट, बड़, वर, बरगट, इस वड़ के गुण ये हैं। यह कफ, पित्त, व्रण, योनि दोष, ज्वर, दाह, तृष्णा, मूर्छा, सूजन आदि रोगों का नाश करता है। तीसरा, शिखंडी, गुज्जा नामक लता, मोर अथवा मोर का पंख और स्वर्ण युति का वाचक यह शब्द है। चौथा, अर्जुन, हिंदी भाषा में इसको कोहु कहते हैं। इसके गुण ये हैं। यह अर्जुन वृक्ष कफ, व्रण, पित्त, श्रम, तृष्णा को दूर करता है। हृदय के लिए हितकारी है। व्रण, क्षय, विष, रक्त दोष दूर करता है। मेदादि रोग दूर करता है। पांचवा, आघाट, अपामार्ग औषधि, हिंदी में लट, जीरा, चिरचिरा कहते हैं। इस पर कई सूक्त हैं। छठा, करकरी, करकटी, कांकड़ी, इसके विषय में अर्थ की खोज करना चाहिए। ये सब वृक्ष और लताएं पूर्वोक्त रोग दूर करती हैं। इनका वैद्य ग्रंथों का वर्णन और वेद मंत्रोक्त वर्णन पाठक तुलना करके देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि वेद ने इन रोगों के विषय में कुछ विशेष ही कहा है। अष्टम और नवम मंत्र में सूर्य किरण का उपाय पूर्वोक्त रोग दूर करने के कार्य में हो सकता है, ऐसा सूचित किया गया है। 11वें मंत्र में वीर्यवती ब्राह्मी औषधि से ये रोग दूर होते हैं, ऐसा कहा है। 7वां, ब्राह्मी, हिंदी भाषा में इसको वरम्भी ब्राह्मी कहते हैं। इसके गुण ये हैं। ब्राह्मी वनस्पति बुद्धिवर्धक, स्मृति वर्धक, आयुष्य वर्धक, कुष्ठ, पांडु, मेह, रक्तस्राव, खांकी, विष, प्यास आदि को दूर करने वाली है। इस ब्राह्मी औषधि के गुण सोमवल्ली के गुणों से कुछ अंश में मिलते जुलते हैं, इसीलिए इसके नाम सोमवल्लरी महाऔषधि, सुरश्रेष्ठा, परमोष्ठनी, शारदा, भारती आए हैं। बुद्धिवर्धक और आयुष्यवर्धक गुण इसके मुख्य हैं। यह अपूर्ववल्ली है और निश्चय से गुणकारी है। यह वैद्यों की विद्या है, इसीलिए इस सूक्त का मनन वैद्यों को करना चाहिए। यदि वैद्य इसका विचार करेंगे और लोकोपकार औषधि का प्रयोग निश्चित करेंगे तो जनता के ऊपर विशेष उपकार हो सकता है। अप्सरस शब्द का मूल अर्थ जल के साथ संचार करने वाला, जलाशय में संचार करने वाला। मलेरिया के अर्थात हिम ज्वर के क्रमी जल संचारा है। मच्छरों द्वारा इनका फैलाव होता है और मच्छर गाते रहती हैं, इसीलिए ये संभवतः गंधर्व ही होंगे और इनके आश्रय से चारों ओर जाने वाले जौरोत्पादक कृमि अप्सरस होंगे। गंधर्व और अप्सराओं का इस प्रकरण में यह संबंध दिखता है। पीपर, वड़, अपामार्ग, अर्जुन आदि वृक्षों के कारण इन रोग कृमियों का दूर होना लिखा है, इसीलिए मलेरिया ज्वर के प्रदेशों में इन वृक्ष आदि की उपज करके अनुभव देखना चाहिए। इसी प्रकार अजश्रृंगी, गुगुलू आदि वनस्पतियों का भी रोग निवारणार्थ प्रयोग करके देखना योग्य है। वैद्य लोग इस विषय में खोज करेंगे तो इसका निश्चय शीघ्र हो सकता है। अथर्ववेद उत्तम गृहिणी स्त्री सूक्त 38 ऋषि बादरायणी देवता अप्सरा ऋषभः
शत्रु को एक और करके ऊपर उठने वाली, उत्तम व्यवहार, दक्ष, विजयी और स्पर्धा के समय योग्य कर्तव्य उत्तम प्रकार सिद्ध करने वाले स्त्री को हम यहाँ बुलाते हैं। समय पर संचय करने वाली और समय पर सत्पात्रों में दान करके योग्य व्यय करने वाली, उत्तम व्यवहार, दक्ष तथा स्पर्धा के उत्तम योग्य कर्तव्य उत्तम प्रकार करने वाली स्त्री को हम यहाँ बुलाते हैं। जो स्पर्धा के समय शुभ धर्मा विधि के अनुसार उत्तम कृत्य करती है तथा जो हमारे सब शुभ कृत्यों को उत्तम व्यवस्था से करती है, वह अपनी कुशल बुद्धि से इस स्थान पर प्रगति करे। वह अन्न वाली स्त्री यहाँ रहे और उसकी व्यवस्था से यहाँ का धन सुरक्षित हो जावे। जो शोक और क्रोध मन में रहने पर भी जो सदा अपने आँखों में आनंद की प्रभा दिखाती है, वह आनंद और संतोष बढ़ाने वाले स्त्री यहाँ आवे। जो सूर्य की किरणों में व्यवहार करती है अथवा सूर्य प्रकाश को अनुकूल बनाती है, इस प्रकार की स्त्रियों की रक्षा दूर से अर्थात योग्य मर्यादा से ही सब पुरुष किया करें। ये बलवान पुरुष अपने जीवन का यज्ञ करते हुए अपने हार्दिक विचार से स्त्रियों का आदर करके यहाँ रहें। हे बल वाले मनुष्यों, आपने अंतरिक्ष प्रेम के साथ बच्चियों की रक्षा करो। संतान की रक्षा करना आनंददायक कर्म है। आंग होकर यह कार्य करो, इस कार्य में तुम्हारा मन स्थिर रहे। हे बल वाले मनुष्यों, अपने आंतरिक प्रेम के साथ गौ की बच्चियों की रक्षा करो। गौओं और बछड़ों के लिए यह घास है, उनके लिए यह स्थान है। बछड़ों को यहाँ बांधते हैं और उनके नामों के क्रम से उनकी उत्तम व्यवस्था करते हैं। उनके लिए हम आत्म सर्वस्व का समर्पण करते हैं। दक्ष स्त्री की समादर। इस सूक्त में दक्ष स्त्री का बहुत आदर किया गया है। स्त्री गृहिणी होती है, इसीलिए घर की व्यवस्था उत्तम रखना और उस कार्य में उत्तम दक्षता धारण करना स्त्रियों का परम कर्तव्य है। इस विषय के आदेश इस सूक्त में अनेक हैं, जिनका मनन अब करते हैं। स्त्री कैसी हो? पहली, सजयंती, उत्तम विजय प्राप्त करने वाली, अर्थात अपने कुटुंब का विजय करने के उपायों को आचरण में लाने वाली हो। दूसरी, साधु देविनी, अर्थात द्वि धातु से देविनी शब्द बनता है। दिव धातु के अर्थ क्रीड़ा, विजय, अच्छा, व्यवहार, प्रकाश, आनंद, गति इतने हैं। अर्थात साधु देविनी शब्द का अर्थ क्रीड़ा या खेल खेलने में कुशल, अपने कुटुंब का विजय चाहने वाली, घर में प्रकाश के समान तेजस्विनी होकर रहने वाली, स्वयं आनंद स्वभाव रहकर सब लोगों का आनंद बढ़ाने वाली, सबकी प्रगति करने वाली, इस प्रकार हो सकता है। इस अर्थ का संबंध सजयंती शब्द के अर्थ के साथ है। इसका पाठक अनुभव करें। मंत्र संख्या 1, 2 और 4। तीसरा, उद्धिन्दन्ति, अपने शत्रुओं को उखाड़ देने वाली। मंत्र संख्या 1, इसका भी तात्पर्य सजयंती पद के समान ही है। विजय इच्छुक और व्यवहार दक्ष होने से शत्रु को उखाड़ना और विजय प्राप्त करना, ये बातें सुसंगत हैं। चौथा, गलह कृतानि क्रवाणा। गलह शब्द का अर्थ है स्पर्धा। अपने जीवन एक प्रकार की स्पर्धा है। इस स्पर्धा में कृत अर्थात उत्तम कृत्य अथवा उत्तम प्रयत्न करने वाली कृत शब्द का अर्थ है। सुप्त अवस्था का नाम कली है। निद्रा या आलस्य को त्यागने का नाम द्वापर है। प्रयत्न करने की बुद्धि से उठने का नाम त्रेता है। और कृत को उसको कहते हैं जिस अवस्था में मनुष्य पुरुषार्थ करता है। इस वचन में कृत का अर्थ दिया है। उन्नति के लिए प्रबल पुरुषार्थ करने का नाम कृत है। मानो मनुष्यों का जीवन एक जुए का खेल है। इसमें सोते रहने वाले लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्युत सबसे उत्तम जुए का दान लेने वाले ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस जुए के कली, द्वापर, त्रेता और कृत, ये 4 दान होते हैं। जो झगड़ालू और आलसी होते हैं उनको इस जीवन रूपी जुए में कली संज्ञक दान मिलता है, जिससे हानि ही हानि होती है। जो साधारण पुरुषार्थ प्रयत्न करते हैं उनको बीच के 2 दान मिलते हैं, परंतु जो प्रबल पुरुषार्थी होता है वही कृत संज्ञक दान प्राप्त करके अधिक से अधिक दान प्राप्त करता है। शतरंज या चौपट खेलने वाले अपने पासों से जो 4 प्रकार के दान प्राप्त करते हैं, उन 4 दानों के वाचक ये 4 शब्द हैं।
कृत, त्रेत, द्वापर और कली ये 4 शब्द क्रमशः उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और हानिकारक दानों के सूचक शब्द हैं। वस्तुतः वेद में अक्षरमो दिव्यः, जुआ मत खेलो, इस प्रकार के वाक्यों से जुए का निषेध किया गया है। इसीलिए वैदिक धर्म में जुए की संभावना ही नहीं है। तथापि यहाँ सभी मनुष्य अपने आयुष्य के शतरंज का खेल खेल रहे हैं, अपने आयुष्य का जुआ खेल रहे हैं अथवा चौपट खेल रहे हैं। इसमें कईयों को यह खेल लाभकारी होता है और कईयों को हानिकारक होता है। इसीलिए इस जीवन रूपी बाजी में उत्तम रीति से यह खेल खेलकर मनुष्य यश के भागी हो, यह उपदेश देने के लिए रूप कलंकार इस सूक्त में ग्लह कृत देविनी ये शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। हे शब्द जुएबाजी का अर्थ भी बताते हैं और शलेष से उत्तम विजय व्यवहार का भी अर्थ बताते हैं। इस रूपक का अर्थ ऊपर बताया है, वही है पाठक इसका विचार करके बोध प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ स्त्रीत्व का निर्देश होते हुए भी जो पुरुष भी इससे अपने विजय जीवन बनाने का बोध प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ स्त्रीत्व का निर्देश होते हुए भी पुरुष भी इससे अपने विजय जीवन बनाने का बोध प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु गलेह कृतानि कुर्वाणा का यही अर्थ है। इस जीवन रूपी स्पर्धा के खेल में जो स्त्री उत्तम पुरुषार्थ रूपी दान प्राप्त करती है, अर्थात उत्तम स्त्री वह है कि जो इस जीवन में परम पुरुषार्थ प्रयत्न करती है। मंत्र संख्या 3 में कृतम ग्लाहत आददाना पाठ है, इसका भी उक्त प्रकार ही अर्थ है। 5 विचिन्वंती आकारिंती, संग्रह करने वाली, दान देने वाली, संग्रह करने के समय योग्य रीति से और दक्षता से संग्रह करने वाली और दान करने के समय उदारता पूर्वक दान देने वाली स्त्री ऐसी होनी चाहिए कि वह घर में दक्षता से और व्यवस्था से योग्य वस्तुओं का संग्रह करे तथा दान करने के समय अपने घर का यश बढ़ने योग्य उदारता के साथ दान करे। विचिन्वंती का मूल अर्थ चुन चुन कर पदार्थों को प्राप्त करने वाली और विक्रंती का अर्थ बिखुरने वाली है। यह संग्रह करने का गुण और दान गुण स्त्री में इतना हो कि जिससे उसके कुल का यश बढ़ जाए और कभी यश ना घटे। 6 या अयह परिनृत्यति, जो शुभ विधियों से आनंद से नाचती है, अर्थात जिसका प्रयत्न सदा सर्वदा धार्मिक शुभ विधि करने के लिए ही होता है। अयह का अर्थ शुभ विधि है। अमर कोश, जिस पूर्व कर्म भी उत्तम है और इस समय का भी कर्म उत्तम है। 7 कृतानि स्तिष्ठति, जो उत्तम कर्मों की सुव्यवस्था नियम से करती है, जो घर में उत्तम व्यवस्था से सब कार्य करती है। 7वां पयस्वती, दूध वाली, जिसके पास बच्चों को देने के लिए बहुत दूध होता है। 9वां या शुचम क्रोधम च विभ्रति अक्षेषु प्रबोदन्ते, जो शोक और क्रोध आने पर भी आँखों में प्रसन्नता का तेज धारण करती है। अक्ष शब्द का अर्थ आँख और इंद्रिय है। यहाँ इंद्रिय अर्थ अपेक्षित है। जो स्त्री अंतःकरण में शोक उत्पन्न होने पर अथवा क्रोध उत्पन्न होने पर भी रोती पीटती या चिल्लाती नहीं है, प्रत्युत अपने व्यवहार में इंद्रियों के व्यापार में प्रसन्नता की झलक दिखाती है और हृदय का शोक और क्रोध व्यक्त नहीं करती, वह उत्तम स्त्री है। 10वां आनंद निंदनी प्रमोदिनी, आनंद और हर्ष से युक्त, अर्थात जो सदा आनंदित रहती है और दूसरों को प्रसन्न करने का यत्न करती है। 11 सूर्यस्य रश्मीन अनुसंचरन्ति, जो सूर्य किरणों में भ्रमण करती है, जो सूर्य प्रकाश में भ्रमण करती है अथवा जो सूर्य प्रकाश को अपने अनुकूल बनाती है, इससे आरोग्य उत्पन्न होता है, उत्तम होता है। जिसको स्त्रियों को सूर्य प्रकाश में व्यवहार करना चाहिए। यहाँ स्पष्ट होता है कि गौशा की पद्धति पूर्णतया अवैधिक है। ये 11 लक्षण उत्तम और दक्ष गृहिणी के हैं। स्त्री धर्मपत्नी गृहिणी घर में किस प्रकार व्यवहार करें, इस विषय पर ये 11 लक्षण बहुत उत्तम प्रकाश डालते हैं। स्त्री और पुरुष इन लक्षणों का विचार करें और इस उपदेश को अपनाने का यत्न करें। इन लक्षणों में शत्रु को उखाड़ देना और विजय प्राप्त करना ये भी लक्षण हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि स्त्रियों में इतनी शक्ति तो अवश्य ही होनी चाहिए कि जिससे वे
अपनी रक्षा उत्तम प्रकार कर सकें। उत्तम आत्मरक्षा के लिए स्त्रियां दूसरे पर निर्भर ना रहें। गृह व्यवहार में दक्ष, सुयज्ञ, निर्भय और अपने कुल का यश बढ़ाने वाली स्त्रियां होनी चाहिए। इन लक्षणों का विचार करने से स्त्री शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए इसका भी निश्चय हो सकता है। जिस शिक्षा से स्त्री के अंदर इतने गुण विकसित होंगे वह शिक्षा स्त्रियों को देनी चाहिए, अथवा यूं कहिए कि स्त्रियों में शिक्षा से इन गुणों का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्त्री शिक्षा का विचार करने वाले स्त्री पुरुष इन आदेशों का मनन करें। अप्सरा, इन लक्षणों से युक्त स्त्री को इस सूक्त में अप्सरा कहा है। सुंदर स्त्री को अप्सरा कहते हैं। अप्सरा शब्द के बहुत अर्थ हैं, उनमें यह भी एक अर्थ है। स्त्री की सुंदरता इन शब्द से व्यक्त होती है। शरीर की सुंदरता वस्तुतः उतना सुख नहीं देती जितनी गुणों की सुंदरता देती है। इसीलिए इन गुणों से युक्त सुंदर स्त्री को अपने घर में गृहिणी बनाने की सूचना यहाँ दी है। अपनी सह धर्मचारिणी निश्चित करने वाले लोग इन उपदेशों का मनन करेंगे तो उनको अपनी सह धर्मचारिणी पसंद करने के समय बड़ी सहायता प्राप्त हो सकती है। पूर्व सूक्त में ही अप्सरा शब्द का अर्थ रोगोत्पादक कृमि है और इस सूक्त में सुंदरी गुणवती सुशील स्त्री है। यह देखकर पाठक चकित ना हो। एक ही शब्द के इसी प्रकार अनेक अर्थ होते हैं। इसी प्रकार असुर शब्द परमेश्वर वाचक और राक्षस वाचक होता है, अर्थात इन शब्दों के अर्थ इसी प्रकार विलक्षण होते हैं और यही एक वेद की रीति ही है। इस सूक्त के प्रथम के 5 मंत्रों में दक्ष धर्मपत्नी के शुभ गुणों का वर्णन है। यह वर्णन जैसा स्त्रियों का बोधप्रद है उसी प्रकार पुरुषों के लिए भी बोधप्रद है, आज्ञा है। इससे पाठक लाभ उठावेंगे। रश्मि स्नान, सूर्य रश्मियों के अंदर अनुकूल रीति से संचार करने की सूचना 2 बार की है। एक ही विषय में 2 बार कहने से यह दृढ़ करने का उद्देश्य होता है, अर्थात स्त्रियां का सूर्य किरण में भ्रमण करना वेद को बहुत ही अभिष्ट है। स्त्रियां प्रायः घरेलू व्यवहार में दक्ष होती हैं और पुरुष घर के बाहर के व्यवहार को करते हैं। इसीलिए पुरुषों को उनके व्यवहार के ही कारण सूर्य रश्मि स्नान होता है। स्त्रियां घर के अंदर के व्यवहार करती हैं, इसीलिए सूर्य रश्मियों के अमृत रस से वंचित रहती हैं। अतः उनके स्वास्थ्य के लिए इस मंत्र में रश्मि स्नान का 2 बार उपदेश किया है। यह उपदेश आजकल इसीलिए बहुत आवश्यक और उपयोगी प्रतीत होता है कि आजकल स्त्रियां तो गोशा में रहती हैं और इस अवैदिक गोशा की पद्धति के कारण सूर्य प्रकाश की वंचित रहती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए वेद ने यह उत्तम उपदेश दिया है जिसका हर एक स्त्री पुरुष को अवश्य विचार करना चाहिए। स्त्री रक्षा, स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए। वह 2 प्रकार से ही हो सकती है। एक तो पूर्वोक्त गुणों का उत्तम विकास स्त्रियों में करने से स्त्रियां स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाएंगी और अपनी रक्षा करने के लिए दूसरों के मुख की ओर देखने की आवश्यकता उनको नहीं रहेगी। तथापि कई प्रसंग ऐसे हैं कि जिनमें पुरुषों को स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे समय में जिन स्त्रियों के सब लोगों को दूर से रक्षा करता हुआ बलवान पुरुष भ्रमण करता है, इसका आशय यह है कि पुरुष स्त्रियों की रक्षा करने के समय शिष्टाचार पूर्वक उचित रीति से दूर रहकर रक्षा का कार्य करे। स्त्रियों में घुसकर अथवा स्त्रियों का अन्य प्रकार निरादर करके उनकी रक्षा का प्रयत्न करना योग्य नहीं है। जिस प्रकार बड़े प्रतिष्ठित पुरुषों की रक्षा करने वाले रक्षक उचित अंतर पर रहते हुए उनकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार स्त्रियों की रक्षा भी उनकी सुयोग्य प्रतिष्ठा करते हुए करना चाहिए। इस मंत्र में और अगले 6 मंत्र में अंतरिक्ष शब्द अंदर का भाव इस अर्थ में आया है। अंतरिक्ष लोक का ही अंश अपने शरीर में अपना अंतःकरण है। मानो यहाँ का यह शब्द अंतःकरण का ही वाचक है। तात्पर्य यह है कि जो कार्य करना हो वह अंतःकरण से ही करना चाहिए। ऊपर से किया हुआ कार्य निष्फल होता है और अंतःकरण लगाकर किया हुआ कार्य सुफल होता है।
इस सूचना का विचार पुरुषार्थ करने वाले पाठक अवश्य करें। मनुष्य का अभ्युदय अंतःकरण के सद्भाव पूर्वक किए हुए कर्म से ही होगा, अन्य मार्ग से नहीं होगा। वत्साम इह रक्षकः सूक्त 38 मंत्र संख्या 3। पुत्री की यहाँ रक्षा कर पुत्री की रक्षा का उत्तम प्रबंध करना चाहिए। पुत्री की रक्षा होने से ही आगे वह पुत्री सुयोग्य और सुशील धर्मपत्नी अथवा स्त्रिया माता हो सकती है। आजकल पुत्री का जन्म होते ही घर का सब परिवार दुखी होता है और प्रायः पुत्री का उन्नति का विचार लोग नहीं करते। ऐसे लोगों का वेद यह संदेश अवश्य ध्यान में धारण करना चाहिए। जगत की स्थिति और संतान परंपरा स्त्रियों के कारण होती है, इसीलिए स्त्रियों की उन्नति से सब जगत का कल्याण होना संभव है। माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। फिर माता के बालपन में उसकी रक्षा का प्रबंध उत्तम से उत्तम होना चाहिए, इसमें संदेह ही क्या हो सकता है। वत्स शब्द जिस प्रकार पशु के बच्चों का वाचक है, उसी प्रकार मनुष्यों के बच्चों का भी वाचक है। प्रेम से पुत्र को वत्स और पुत्री को वत्सा कहते हैं, इसीलिए इस षष्ठ मंत्र का वत्सा शब्द मनुष्यों की कन्याओं का वाचक और सप्तम मंत्र का वत्सा शब्द गौ आदिकों की बच्चियों का वाचक मानना उचित है। सप्तम मंत्र के बछड़े के लिए घास और उसको उत्तम गौशाला में बांधने का वर्णन होने से वहाँ का वत्सा शब्द गौ आदिकों की बछड़ी है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु षष्ठ मंत्र का वत्सा शब्द मनुष्य के बच्चों का भी वाचक मानना योग्य है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे मनुष्यों के बाल बच्चों की सुरक्षितता का प्रयत्न मन से करना चाहिए, उसी प्रकार गाय घोड़े आदि पाले हुए जानवरों के बालड़ों का भी पालन का प्रबंध उत्तम यत्न करना चाहिए। जिस प्रेम से घर के लोग अपने बच्चों का पालन करते हैं, उस प्रेम से पशुओं के संतानों का भी पालन किया जावे, यह इस उपदेश का तात्पर्य है। उनके घास का प्रबंध उत्तम हो, उनके जलपान का प्रबंध उत्तम हो, उनके रहने का स्थान प्रशस्त हो तथा उनके स्वास्थ्य का भी उचित प्रबंध किया जावे। तात्पर्य पाले हुए पशुओं को भी अपने संतान के समान मानकर उन पर वैसा ही प्रेम करना चाहिए। यह सूक्त अपना प्रेम पशुओं तक पहुंचाने का इस ढंग से उपदेश दे रहा है। प्रेम जितना बढ़ेगा और चारों ओर फैलेगा, उतना अहिंसा का भाव विस्तृत हो जाएगा। वैदिक धर्म का अंतिम साध्य पूर्ण अहिंसा का भाव मन में स्थिर करना है। वह इस रीति से निसंदेह सिद्ध होगा। स्त्री का आदर, स्त्री के अंदर शुभ गुणों का विकास करने की रीति, स्त्री की रक्षा, पुत्री की रक्षा और बछड़ों की रक्षा आदि अनेक उपयोगी विषय इस सूक्त में आ गए हैं। पाठक इन सब मंत्रों का अधिक मनन करने के योग्य बोध प्राप्त करें और उस बोध को अपने जीवन में डालकर अपनी उन्नति करें। अथर्ववेद समृद्धि की प्राप्ति सूक्त 39। ऋषि अंगिरः देवता नाना देवतः संततिः। पृथ्वी पर अग्नि की सम्मान मिलता है क्योंकि वह तेजस्वी है। जिस प्रकार पृथ्वी पर अग्नि सम्मानित होता है, उस प्रकार मैं तेजस्वी बनकर यहाँ सम्मानित हूँ। पृथ्वी रूपी गौ का अग्नि बछड़ा है। उसकी शक्ति से मुझे अन्न, बल, दीर्घ आयु, संतति, पुष्टि और धन प्राप्त हो। अंतरिक्ष में वायु का सम्मान होता है क्योंकि उसमें बल बढ़ा हुआ है। बल के बढ़ने से जैसा वायु का सम्मान होता है, उसी प्रकार बल के कारण मेरा भी सम्मान बढ़े। अंतरिक्ष रूपी धेनु का वायु बछड़ा है। उसकी शक्ति से मुझे अन्न, बल, दीर्घ आयु, संतान, पुष्टि और धन प्राप्त हो। धूलोक में सूर्य का सम्मान होता है क्योंकि वह बड़ा प्रकाशमान है। प्रकाशित होने से जैसा सूर्य का सम्मान होता है, उसी प्रकार तेजस्विता के कारण मेरा सम्मान बढ़े। धूलोक रूपी धेनु का सूर्य बछड़ा है। उसकी शक्ति से मुझे अन्न, बल, दीर्घ आयु, संतान, पुष्टि और धन प्राप्त हो। दिशाओं में चंद्रमा का सम्मान होता है क्योंकि उसमें शांति बढ़ गई है। जिस शांति के कारण चंद्रमा की प्रशंसा सब दिशाओं में होती है, उस शांति के कारण मेरा भी सम्मान होवे।
दिशा रूपी गौओं का चंद्रमा बछड़ा है, उसकी शक्ति से मुझे अन्न, बल, दीर्घायु, संतति, पुष्टि और धन प्राप्त हो। परमात्मा रूपी विशाल अग्नि में जीवात्मा रूप छोटी अग्नि प्रविष्ट होकर चलती है। यह जीवात्मा की अग्नि इंद्रियों की पवित्रता करने वाली और गिरावट से बचाने वाली है। इंद्रिय रूपी देवों का जो कार्य भाग है वह मिथ्या व्यवहार से दूषित ना हो, इसीलिए मैं उन अग्नियों की नमस्कार द्वारा उपासना करता हूँ। हे सर्वज्ञ ईश्वर, तू हमारे सब कर्मों को जानता है। इस आत्मा के साथ मुखों में मन और हृदय से पवित्र किए हुए पदार्थों का हवन करता हूँ। यह हमारा हवन तुम स्वीकार करो और हमारा उद्धार करो। उन्नति का मार्ग, मनुष्य की उन्नति उसमें सद्गुणों की वृद्धि होने से ही हो सकती है। यह सद्गुणों की वृद्धि मनुष्यों में करने के हेतु से वेद ने अनेक प्रकार के उपाय कही हैं। इस सूक्त में इसी उद्देश्य से 4 देवताओं के द्वारा सद्गुण बढ़ाने का उपदेश दिया है। देवताओं में जिन गुणों की प्रधानता होती है वे गुण मनुष्य में बढ़ने चाहिए। इन देवताओं के गुण देखिए। लोक देवता गुण मनुष्य में रूप, लोक पृथ्वी देवता अग्नि गुण तेज उष्णता मनुष्य में रूप शब्द, लोक अंतरिक्ष देवता वायु गुण बल जीवन मनुष्य में रूप प्राण, लोक धू देवता सूर्य गुण प्रकाश मनुष्य रूप दृष्टि, लोक दिशा देवता चंद्र गुण शांति मनुष्य में रूप मन। लोक देवता और गुण ये हैं। देवताओं के गुण अथवा बल मनुष्यों के अंदर किस रूप में दिखाई देते हैं, इसका भी पता इससे ज्ञात हो सकता है। मनुष्यों का प्रभाव बढ़ाना हो तो इन गुणों के सत्व की दृष्टि से ही बढ़ सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पृथ्वी लोक में अग्नि प्रतिष्ठा को इसलिए प्राप्त हुआ है कि उसमें उष्णता और तेजस्विता बढ़ी हुई है। वह अपनी दाहक शक्ति से सबको जला सकता है, इसीलिए उसका प्रभाव सब पर जमा हुआ है। यदि मनुष्य को अपना प्रभाव बढ़ाना है तो उसको भी अपने अंदर तेजस्विता बढ़ाना चाहिए। तेजस्विता बढ़ने से उसका सम्मान अवश्य होगा। इसी प्रकार अंतरिक्ष में वायु का महत्व विशेष है, क्योंकि वह सबको जीवन बल और गति देता है। मनुष्यों को उचित है कि वह अपने अंदर बल बढ़ावे और अपना जीवन उत्तम करे, दूसरों में चेतना उत्पन्न करे और सब हलचलों का प्राण बनकर रहे। जो मनुष्य अपनी शक्ति इस प्रकार बढ़ावेगा वह सम्मानित हो जावेगा। धूलोक में सूर्य का सम्मान बहुत बड़ा है, इसीलिए उसको प्रकाश सबसे अधिक होता है। इसके सम्मुख सब अन्य तेजस्वी पदार्थ निस्तेज होते हैं। यह ऐसा प्रकाशमान होने से उसका सम्मान सब करते हैं। जो मनुष्य अपना महत्व बढ़ाना चाहते हैं उनको उचित है कि वह अपने अंदर दिव्य प्रकाश बढ़ावे और सूर्य के समान ग्रहों प्रग्रहों में मुख्य बने। इसी प्रकार चंद्रमा की प्रतिष्ठा उसकी शांति के कारण है। जिस मनुष्य में शांति स्थिर होती है उसकी भी सर्वत्र प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसी प्रकार इन देवताओं से मनुष्य उपदेश प्राप्त कर सकता है और अपनी उन्नति कर सकता है। उन्नति का मार्ग अपने अंदर इन गुणों की वृद्धि करना ही है। इन सद्गुणों की वृद्धि से ही अन्न बल दीर्घायुष्य संतति पुष्टि और धन जितना चाहिए उतना प्राप्त हो सकता है, परंतु सबसे पहले उन्नति चाहने वाले मनुष्यों को उचित है कि वह अपने अंदर इन गुणों की वृद्धि करे, तत्पश्चात धनादि की प्राप्ति तो स्वयं होती रहेगी। इस सूक्त के 8 मंत्रों में यह उपदेश दिया है। आगे के 9वें और 10वें मंत्रों में आत्मशुद्धि करने का उपदेश है, उसका अब विचार किया जाता है। परमात्मा की उपासना। आत्मशुद्धि के लिए परमात्मा की उपासना अत्यंत सहायक है, इसीलिए 9वें मंत्र में वह उपासना बताई गई है। अग्नोः अग्निष्वरति प्रविष्टः। सूक्त 39 मंत्र 9। बड़े विश्व व्यापक अग्नि में एक दूसरा छोटा अग्नि प्रविष्ट होकर चलता है, अर्थात अपने व्यवहार करता है। यह बात उपासक को अपने मन में सबसे प्रथम धारण करनी चाहिए। परमात्मा की विशाल अग्नि संपूर्ण जगत में जल रही है और उसके अंदर अपनी एक चिंगारी है, वह भी उसके साथ ही चमक रही है। अपने अंदर और चारों ओर बाहर भी उस परमात्मा का तेज भरा पड़ा है।
जिस प्रकार अग्नि में तपता हुआ स्वर्ण शुद्ध होता है, उसी प्रकार परमात्मा में तपने वाला जीवात्मा शुद्ध हो रहा है। परमात्मा के पूर्ण आधार में है मैं विराजता हूँ, इसीलिए मैं निर्भय हूँ। मुझे डराने वाला कोई नहीं है। यह विश्वास इस मंत्र के उपासक के मन में स्थिर करने का यत्न किया है। यह आत्मा कैसा है और उसके गुण धर्म क्या है, इसका वर्णन भी यहाँ देखने योग्य है। ऋषिणाः पुत्र अभिशास्ति तपः, यह आत्मा ऋषियों का पुत्र है और विनाश से बचाने वाला है। अनेक ऋषियों का मिलकर यह एक ही पुत्र है, अर्थात अनेक ऋषियों ने मिलकर इनकी खोज की है और इसकी आविष्कार किया, इसीलिए ऋषियों का पुत्र है ऐसा मानना जाता है। यह इसका एक अर्थ है। इसका दूसरा भी एक अर्थ है और वह विशेष विचारणीय है। ऋषि शब्द का दूसरा अर्थ इंद्रिय है। सप्त ऋषि का अर्थ 7 इंद्रियां हैं। इन इंद्रिय रूपी सप्त ऋषियों को नरक से बचाने वाला यही आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही सबको उच्च भूमिका में ले जाता है और हीन अवस्था से गिरने से बचाता है। इसीलिए इसकी उपासना हर एक को करनी चाहिए। नमस्कार से उपासना, इस आत्मा की उपासना नमस्कार से ही की जा सकती है। नम्र होकर अपने मन को नम्र करके नमस्कार द्वारा अपना सिर झुकाकर अर्थात अपने आप को उनके लिए पूर्णता से समर्पण करके ही अपने अंतर्यामी आत्मा की उपासना करनी चाहिए। नमसा नमस्कारीण जो हुईम, नम्र नमस्कार से आत्मसमर्पण करता हुआ यहाँ जुहोमी शब्द समर्पण अर्थ में है। यज्ञ में हवन का भी यही अर्थ है। अपने पदार्थों का दूसरों की भलाई के लिए समर्पण करने का नाम हवन है। यहाँ नमस्कार से हवन करना है। नमन द्वारा अपना सिर झुकाकर आत्मसमर्पण करने का भाव यही है। इस प्रकार के श्रेष्ठ कर्म में मिथ्या व्यवहार यहाँ होना नहीं चाहिए, क्योंकि मिथ्या व्यवहार से ही सब प्रकार की हानि होती है। इसलिए कहा है देवानाम भागम मिथुया मा कर्म, सूक्त 39 मंत्र संख्या 9। देवों के प्रीत्यर्थ करने के कार्य भाग को मिथ्याचार से मत दूषित करना, यह आदेश हर एक के देव यज्ञ के विषय में मन में धारण करने योग्य है। कई लोग दंभ से संध्या करने बैठते हैं तथा अन्य प्रकार के मिथ्या व्यवहार ढोंग से रचते हैं, परंतु ये किसको ठगाने का विचार करते हैं। परमात्मा को ठगाना तो असंभव है, क्योंकि वह सब जानता है, वह सर्वज्ञ है। इसीलिए ऐसे धर्म कर्मों में जो दूसरों को ठगाने का यत्न करते हैं, वे अंत में अपने आप को ही ठगाते हैं और अपनी ही हानि करते हैं। इसीलिए किसी को भी मिथ्या व्यवहार करना उचित नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ है, वह हर एक के मनोगत को तत्काल ही जानता है। इससे छिपकर कोई कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए कहा है विश्वानि वायुनानि विद्वानः, सूक्त 39 मंत्र संख्या 10। सब कर्मों को यथावत जानने वाला ईश्वर है। मनुष्य जो भी कर्म करता है वह उसी समय परमेश्वर जानता है। मनुष्य का कर्म बुद्धि में, मन में या जगत में कहीं भी होवे, ईश्वर उसी क्षण में उसको जानता है। इसीलिए ऐसी अवस्था में मनुष्य को मिथ्या व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है। मनुष्य को उन्नति प्राप्त करने की इच्छा हो तो हृदय और मन से जितने पवित्र कर्म हो सकते हैं उतने करने चाहिए। हृदय मनसा पूतम जुहोमि, सूक्त 39 मंत्र संख्या 10। हृदय से और मन से जितनी पवित्रता की जा सकती है उतनी पवित्रता से पवित्र पदार्थों का ही सत्कर्म में समर्पण करना चाहिए। पवित्रता से उन्नति और मलिनता से अवनति होती है। यह अवनति उन्नति नियम हर एक मनुष्य को स्मरण में अवश्य रखना चाहिए। सप्तमुखी अग्नि, पूर्वोक्त स्थान में परमात्मा और जीवात्मा ये दो अग्नि हैं, ऐसा कहा है। अग्नि सप्ताशय अर्थात 7 मुख वाला होता है। यहाँ भी उनके 7 मुखों का वर्णन किया ही है। यह आत्मा सप्तमुखी है। यह 7 मुखों से खाता है। पंच ज्ञानेंद्रियों और मन तथा बुद्धि ये इसके 7 मुख हैं। बुद्धि से ज्ञान, मन से मनन और अन्य पंच ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों का ग्रहण यह करता है।
इस आत्माग्नि में ये 5 ऋत्विज हवन करते रहते हैं, अथवा इन 7 मुखों से यह आत्मा अपना भक्ष्य खा रहा है अथवा अपना भोग भोग रहा है। इस विविध प्रकार के कथन का एक ही तात्पर्य है, इसके 7 मुखों में हृदय से और मन से पवित्र पदार्थों को अर्पण करना चाहिए। तेरे 7 मुख हैं, उनमें हृदय और मन से पवित्र पदार्थों को ही समर्पण करता हूँ। यह बड़ा भारी महत्वपूर्ण उपदेश है। आत्मशुद्धि के लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता है। 7 मुखों में पवित्र हृदय का ही हवन करना चाहिए, अर्थात बुद्धि में पवित्र ज्ञान, मन में पवित्र विचार, नेत्र में पवित्र रूप, कान में पवित्र शब्द, मुख में पवित्र अन्न और वाणी, नाक में पवित्र सुगंध और चर्म में पवित्र स्पर्श विषय का हवन होना चाहिए। इस प्रकार 7 ही पदार्थ अत्यंत पवित्र रूप में अपने अंदर जाने लगे तो अंदर का संपूर्ण वायुमंडल परिशुद्ध हो जाएगा और आत्मशुद्धि होती रहेगी। इसी प्रकार अपनी शुद्धि होती रही तो अपने परिशुद्ध के आत्मा के ऐश्वर्य का वर्णन ही क्या करना है। वह इससे शुद्ध बुद्ध और मुक्त होकर पूर्ण यशस्वी होगा और इसको इस सूक्त में कहे ऐश्वर्य निसंदेह प्राप्त होंगे। इसीलिए उदय की इच्छा करने वाले पाठक इस मार्ग का अवश्य अवलंबन करें और अपना अभ्युदय तथा निःशेष प्राप्त करें। स्वाहा, इस सूक्त में स्वाहा शब्द कई बार आ गया है। स्वाहा का अर्थ है स्वा जमा आ जमा हा, अपना समर्पण अर्थात दूसरों की भलाई अथवा उन्नति के लिए अपनी शक्ति का समर्पण करना। इस त्याग भाव से उन्नति हो सकती है। अपनी शक्ति का जनता की भलाई के लिए समर्पण करने का भाव यहाँ है। सब प्रकार की उन्नति के लिए इस त्याग भाव की अत्यंत आवश्यकता है। पूर्वोक्त पवित्रीकरण के साथ रहने वाला यह त्याग भाव बड़ा ही उन्नति साधक होता है। वैयक्तिक क्या और राष्ट्रीय क्या जो भी उन्नति होनी है वह इस त्याग भाव के बढ़ने से ही होगी। उन्नति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। वेद में स्वाहा शब्द अनेक बार इसलिए आ गया है कि वैदिक धर्मियों के मन पर इस त्याग का भाव पक्का परिणाम हो जावे और इसके द्वारा वे ही परलोक में अपना पूर्ण कल्याण प्राप्त कर सकें। अथर्ववेद शत्रु का नाश सूक्त 40 ऋषि शुक्रः देवता बहुदेवतस्यम्। शत्रु का नाश, जो लोग हमारा नाश करते हैं, हमें दास बनाते हैं अथवा अन्य प्रकार से हमें सताते हैं, वे सब शत्रु हैं। उनका प्रतिकार करना चाहिए। जो शत्रु होते हैं वे पीछे से, आगे से, दाईं ओर से और बाईं ओर से, नीचे से अथवा ऊपर से हमला करते हैं और हमारा नाश करते हैं। किसी किसी समय शत्रु इस प्रकार छिप छप कर गुप्त प्रयत्न से हमारा नाश करना चाहते हैं कि साधारण मनुष्य उनके प्रयत्नों का पता भी नहीं लगा सकते। ऐसे गुप्त शत्रु का नाश करना हो तो बड़ी कठिन कार्य है। इस सूक्त में जिन शत्रुओं का वर्णन है वे शत्रु तो बड़े धर्म भाव का ढोंग दिखाकर विश्वास उत्पन्न करके गुप्त रीति से घात करने वाले हैं। ये शत्रु हवन करने का यत्न करते हैं। यज्ञ, याग और सत्र की ढोंग रचकर जनता का भलाई करने का ही अपना यत्न प्रयत्न है। ऐसा विश्वास जनता में उत्पन्न करके अंदर से अंदर नाश करने की तैयारी करते हैं। हवन में ऐसे अविधि युक्त पदार्थ अर्थात मांस आदि प्रयुक्त करते हैं कि जिनसे देश में रोगों की उत्पत्ति हो जावे और उससे मनुष्यों का क्षय हो जावे। यज्ञ का और हवन का ढोंग रचकर ऐसे अनर्थकारक कर्म करने वालों का जो प्रयत्न होता है उससे जनता का बड़ा नाश होता है। विधि पूर्वक किए हुए वैदिक यज्ञ याज्ञ तो आरोग्य बढ़ाने वाले होते हैं, परंतु ऐसे विधिहीन आहुति देने के प्रकार जनता का घात करने वाले होते हैं। ढोंग बढ़ाकर नाश करने के प्रकार इससे भी और अनेक हैं। पाठक इसका विचार यहाँ करें। कई शत्रु ऐसे होते हैं कि जो उपकार करने का भाव दिखाकर अहित ही करते हैं। उन सब का यहाँ विचार करना चाहिए। ऐसे शत्रुओं का नाश करना बड़ा कठिन होता है, परंतु इनका नाश तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि खुला हमला करने वाले शत्रु से ये छिपकर नाश करने वाले शत्रु बड़े घातक होते हैं।
इनका नाश करने के लिए कुछ उपाय इस सूक्त में कहे गए हैं। इनका भाव समझने के लिए निम्नलिखित कोष्टक देखिए। दिशा देवता गुण कर्म, दिशा प्राची देवता अग्नि, गुण ज्ञान तेज, कर्म अज्ञान का नाश। दिशा दक्षिणा देवता यम, गुण नियमन, कर्म दुष्टों को दंड देना। दिशा प्रतीचि देवता वरुण, गुण निवारण, कर्म शत्रु का निवारण। दिशा उदीची देवता सोम, गुण शांति, कर्म शांति का उपाय। दिशा ध्रुवा देवता पृथ्वी, गुण आधार, कर्म सज्जनों को आधार देना। दिशा अंतरिक्ष देवता वायु, गुण बल जीवन, कर्म बल का उपयोग। दिशा उधर्वा देवता सूर्य, गुण प्रकाश, कर्म प्रेरणा करना। दिशाओं के अनेक देवताओं के ये गुण कर्म हैं। देखने से मनुष्य को पता लग सकता है कि अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे प्रथम अपने लोगों के अज्ञान का नाश करना चाहिए और उनको ज्ञान उत्तम प्रकार से देना चाहिए। जो इस ज्ञान संवर्धन के कर्म में विरोध करेंगे उनको दंड देना चाहिए और फिर कभी विरोध ना करें, ऐसा योग्य शासन प्रबंध करना चाहिए। इतना कहने पर भी जो शत्रुता करेंगे उनका सुप्रबंध द्वारा निवारण करना चाहिए। सबसे प्रथम शांति के उपायों से यह पूर्वोक्त प्रबंध करना चाहिए और शांति से उक्त कार्य में असफलता हुई तो शक्ति का भी उपयोग और दुष्टों को हटाना चाहिए। सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों का नाश करने का जनता को अपने अभ्युदय निःश्रेष का मार्ग खुला करना चाहिए। इस प्रकार व्यवस्था करने से जनता के अंदर इतनी शक्ति बढ़ेगी कि स्वयं उनके शत्रु दूर होंगे और फिर रुकावटें उत्पन्न करने वाले शत्रु उनको सताने में असमर्थ हो जाएंगे। शत्रु कैसा भी प्रयत्न करे उस दिशा से अपनी रक्षा करने का साधन अपने पास पहले से ही तैयार रहना चाहिए। अर्थात शत्रु यदि ज्ञान से चढ़ाई करे तो ज्ञान द्वारा उसका प्रतिबंध करना चाहिए। शत्रु बल से हमला करे तो बल से उसका निवारण करना चाहिए। इसी प्रकार जिन शस्त्रों को लेकर शत्रु हम पर हमला करेगा उनका निवारण करने का पूर्ण प्रबंध अपने पास रहना चाहिए। ऐसा शत्रु दूर करने का प्रबंध होता रहा तो ही जनता में शांति, प्रगति और उन्नति हो सकती है। देश शत्रु रहित होने से ही मनुष्यों का अभ्युदय होगा और उनको निःश्रेष प्राप्त होगा संभव है। शत्रु के हमले हमारे ऊपर बारंबार होते रहे तो उन्नति साधना असंभव है। इसीलिए काया वाचन मन से तथा अपने पास के अन्य नए साधनों से शत्रुओं को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए और अपना आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तथा अन्य सब प्रकार का बल इतना बढ़ाना चाहिए कि जिससे अपने सामने शत्रु ठहर ही ना सके। यहाँ अष्टम अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद चतुर्थ कांड में विषय। अथर्ववेद के इस चतुर्थ कांड में 40 सूक्त हैं। इन 40 सूक्तों में विषय क्रमानुसार सूक्तों की व्यवस्था इस प्रकार है। सबसे प्रथम परमात्मा विषयक सूक्तों को देखिए। परमात्मा विषयक सूक्त, सूक्त पहला ब्रह्म विद्या। इस सूक्त में गूढ़ अध्यात्म विद्या का विचार हुआ है। सूक्त दूसरा किस देवता की उपासना करें। इस सूक्त में यह प्रश्न उठाकर एक अद्वितीय परमात्मा की उपासना करनी चाहिए ऐसा कहा है। सूक्त 11 विश्व शकट का चालक, इसमें जगत रूपी रथ का चालक एक ईश्वर है ऐसा कहा है। सूक्त 14 आत्म ज्योति का मार्ग। इस सूक्त में परम आत्मा की ज्योति प्राप्त करने का विषय है। सूक्त 16 सर्व साक्षी प्रभु, इसमें सब जगत के अधिष्ठाता परमात्मा का वर्णन है। इस कांड में ये 5 सूक्त परमात्मा विषयक हैं। जो पाठक इनको जानना चाहते हैं वे इन सूक्तों का अच्छा मनन करें। पाप मोचन सूक्त 23 से 29 तक के 7 सूक्तों में पाप नाशन का विषय बड़ा मनोरंजक रीति से वर्णन किया है। इसके साथ सूक्त 33 भी पाप नाशन विषय का प्रतिपादन कर रहा है। इन सूक्तों का मनन करने से पाप को दूर करने द्वारा आत्म शुद्धि करने की रीति का ज्ञान हो सकता है। आत्म शुद्धि होने से ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग मिलना संभव है। राज्य शासन। इस चतुर्थ कांड में राज्य शासन विषयक सूक्त निम्नलिखित हैं। सूक्त 3 शत्रुओं को दूर करना, इसमें शत्रु को हटाने का उपाय कहा है। सूक्त 4
बल संवर्धन, इसमें बल बढ़ाने का विषय है। सूक्त 8 राजा का राज्याभिषेक, इसमें राजा का राज्याभिषेक का वर्णन है और कौन राजा हो सकता है इसका भी वर्णन है। सूक्त 30 राष्ट्रीय देवी, इस सूक्त में राष्ट्र रूपी देवी का वर्णन करके राष्ट्र शक्ति का महत्म्य दर्शाया गया है। सूक्त 22 छात्र बल संवर्धन, इस सूक्त में छात्र बल का संवर्धन करके राष्ट्र बलवान करने का उपदेश है। सूक्त 40 शत्रु का नाश, इसमें शत्रु का नाश करने का विषय है। इन 6 सूक्तों में राज्य शासन का विषय आ गया है। वैद्य का विषय, इस कांड के निम्नलिखित सूक्तों में वैद्यक विषय है। सूक्त 6 से लेकर 7 विष को दूर करना, इन 2 सूक्तों में विषय चिकित्सा है। सूक्त 9 अंजन, इसमें अंजन का विषय है। सूक्त 10 शंखमणि, इसमें शंख से चिकित्सा करने का उपदेश है। सूक्त 12 में रोहिणी, सूक्त 17 से 19 तक अपामार्ग, सूक्त 20 में मात्र नामनी, सूक्त 37 में रोग क्रमी का नाश, सूक्त 13 में हस्त स्पर्श से रोग निवारण का अद्भुत मनोरंजक विषय कहा है। इन 11 सूक्तों का विचार करने से इस कांड की वैद्यक विद्या जानी जा सकती है। सूक्त 5 में गाढ़ निद्रा का विषय है, इसका भी इस विषय से संबंध है। गोपालन, इस सूक्त 21 में गोपालन का विषय कहा है। गौ के संबंध का प्रेम रखने वालों को यह सूक्त बड़ा ही बोधप्रद है। सूक्त 15 में वृष्टि विषय है। गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम में रहने वालों को सूक्त 38 का उत्तम गृहिणी स्त्री, यह विषय अत्यंत बोधप्रद है। विशेषकर स्त्रियों को इसका बहुत मनन करना चाहिए। सूक्त 39 में समृद्धि की प्राप्ति, यह विषय भी गृहस्थियों के हित का विषय है। सूक्त 34 में अन्न का यज्ञ, यह विषय गृहस्थियों का ही है। मृत्यु को पार करना, सूक्त 35 में मृत्यु को तरना, सूक्त 36 में सत्य का बल, ये विषय हर एक मनुष्य के लिए सहायक हैं। इसी प्रकार सूक्त 31-32 इन 2 सूक्तों में उत्साह विषय हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक है। इस प्रकार इन सूक्तों के वर्ग हैं। इन सूक्तों को इकट्ठा पढ़ने से बड़ा बोध प्राप्त हो सकता है। आशा है कि वेद विचार करने वाले पाठक इस रीति से विचार करके लाभ उठावेंगे। इस प्रकार अथर्ववेद में चतुर्थ कांड समाप्त होता है। अथर्ववेद का सुबोध भाष्य, पंचम कांड, आत्मोन्नति की विद्या। पहला, अमृतासु ऋषि बृहद्वीवो अथर्वा देवता वरुणः, जो वास्तविक रीति से देखा जाए तो अमर जीवन शक्ति से युक्त है, तथापि जन्म लेकर अपनी शक्ति की वृद्धि करता है और सत्य का पालन करता हुआ अपने मूल स्थान को प्राप्त करता है। इससे अदम्य आत्मिक शक्ति से युक्त होकर दिन के समान प्रकाशता हुआ रक्षण शक्ति और धारण शक्ति से युक्त होकर अपनी तीनों अवस्थाओं को स्वाधीन करता है। जो अन्य मनुष्यों से श्रेष्ठ बनकर विशेष धर्म नियमों का पालन करता है, इस अनुष्ठान से वह आश्चर्यकारक शक्तियों का प्रकाश करता है। पश्चात वह गूढ़ वाणी को जानता है, जिससे वह धारण शक्ति से युक्त और प्रथम स्थान के लिए योग्य बनकर अपने मूल स्थान में प्रविष्ट होता है। जिस प्रभु ने मनुष्य के अंतः प्रकाश को चारों ओर फैलाने के लिए उनको अनुकूल शरीर दिए हैं, जिससे वह शुद्ध सवर्ण के समान अपने प्रकाश चारों ओर फैलाता है, उसी में सब अमृत यश बताने वाला नाम सार्थ होते हैं। और इसीलिए सब प्रजाएं उसके लिए ही अपने आच्छादक वस्त्र अर्पण करें और स्वयं पर्दा हटाकर उनके सम्मुख खड़ी हो जावें। जो मनुष्य प्रत्येक धर्म कृत्य में आदर से भाग लेते हैं और उसमें अजर अमर पुराण पुरुष का आदर करते हैं, वे अतीन्द्रियार्थदर्शी और बल के प्रेमी बनकर अपने बहन के पति का आदर करने के समान आदर भाव से सबके साथ व्यवहार करते हैं। हे सबके संचालक ईश्वर, उक्त हेतु से ही मैं कवि की दृष्टि से अपनी काव्यमय वाणी के द्वारा तेरा महान यश गाता हुआ तेरे सन्मुख अत्यंत नम्र होता हूँ। विरुद्ध गति वाले 2 चक्र यदि एक ही कार्य के लिए एक केंद्र में मिलकर कार्य करने लगे तो बड़ी शक्ति उत्पन्न होती है।
यहाँ जड़ चेतन ये विरुद्ध गुण धर्म वाले दो पदार्थ तेरे सन्मुख झुक जाते हैं और इस नम्रता से शक्तिशाली बनते हैं, यह तात्पर्य है। ज्ञानी लोगों ने 7 मर्यादाओं में मनुष्य व्यवहार के लिए निश्चित की हैं। उनमें से एक का भी उल्लंघन हुआ तो मनुष्य पापी होता है, परंतु जो निष्पाप रहना चाहता है वह अपने जीवन को आधार स्तंभ जैसा बनकर अपने समीपस्थित केंद्र में, जहाँ के विविध मार्ग फैले नहीं होते, ऐसे एकीभूत आधार स्थान में अचल होकर रहता है। स्वयं व्रत रूप बनकर अमृतमय जीवन रस से युक्त होता हुआ मैं विचरता हूँ। इससे आत्मा, प्राण और तीनों शरीरों में विविध शक्तियाँ बढ़ती हैं और समर्थ होने से उत्तम रमणीयता भी प्राप्त होती है। इस प्रकार जो आत्मसमर्पण करते हैं वे बलवान बनते हैं। पिता अपनी रक्षा करता है, इसीलिए हर एक पुत्र पिता से सहायता प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार मर्यादा का आदेश देने वाले श्रेष्ठ गुरुजनों को भी मनुष्य पुकारते हैं। इन दोनों कारणों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रभु की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वह अपने श्रेष्ठ स्थानों को बताता है और बारंबार शरीर देकर रक्षा भी करता है। हे सर्वज्ञ प्रभु, तू पोषक रस से हमारे आधे भाग को पूर्ण करता है और आधे भाग का बल भी तू ही बढ़ाता है। तू रक्षक, समर्थ, मित्र, श्रेष्ठ, अधीनता को बढ़ाने वाला, नरक से बचाने वाला है। इसीलिए तेरा महत्म्य हम गाते हैं। सत्य वचन कहने वाले इसी के प्रशंसनीय शक्तियों के गुणों का गान करते हैं। आत्मोन्नति का मार्ग, आत्मा की शक्ति जिस मार्ग से चलने से बढ़ सकती है उसको आत्मोन्नति का मार्ग कहते हैं। इस मार्ग का उपदेश इस सूक्त में किया है। इसीलिए साधक लोगों की दृष्टि से इस सूक्त का महत्व बहुत है। भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो यह सूक्त बड़ा ही क्लिष्टता है, अर्थात इसकी भाषा से शीघ्र बोध नहीं होता, तथापि विचार करने पर और पूर्वापर संगति देखने से जो बोध मिलता है वह यहाँ देते हैं। आत्मा की उन्नति, पहला अमृतासुः, यह जीवात्मा अमर जीवन शक्ति से युक्त है, अर्थात यह अमर है, कभी मरने वाला नहीं है। अज और अमर ये दो इसके नाम ही हैं। इन नामों से यह अजन्मा और ना मरने वाला है, यह बात सिद्ध होती है। तथापि यह वस्तुतः ना मरने वाला और ना जन्मने वाला है। तथापि यह शरीर के जन्म के साथ जन्म लेता है और शरीर के मरने से मरता है, ऐसा माना जाता है। इसका वर्णन अजायमानो बहुधा विज्ञाते, न जन्म लेने वाला बहुत प्रकार जन्म लेता है, अर्थात यह अजन्मा आत्मा स्वयं अमर प्राण शक्ति से युक्त है, तथापि जन्म मरण की अवस्था का अनुभव लेता है। इस मंत्र में भी अमृतासुः सुजन्मा, अमर जीवन शक्ति से युक्त होता हुआ भी उत्तम जन्म लेने वाला, ऐसा इसका वर्णन किया है। इसका हेतु यही है। दूसरा सुजन्मा, उत्तम जन्म लेने वाला, जन्म लेकर उत्तम कार्य करने वाला, जिसने अपने जन्म को सार्थक किया है। यह आत्मा वस्तुतः अमर और अजन्मा है, तथापि यह शरीर के साथ जन्म लेता है, यहाँ आकर परम पुरुषार्थ करता है और अपने अमरत्व को प्राप्त करता है। तीसरा वर्धमान, बढ़ने वाला, पूर्वोक्त प्रकार परम पुरुषार्थ करता हुआ यह अपनी शक्ति विकसित करता है, अर्थात नर जन्म प्राप्त करके आत्मोन्नति के मार्ग से चलकर अपनी अमर और अजर शक्ति की वृद्धि करता है। चौथा श्रद्धंग प्लस मंत्र, सत्य का मंत्र जपने वाला, अर्थात सत्य का पालन करने वाला। सत्य का मनन अथवा विचार करने वाला जब यह होता है तब इसकी उन्नति होने लगती है। अदब्ध असुः, ना दबने वाली प्राण शक्ति से युक्त यह अदम्य बल से संपन्न है। पूर्वोक्त प्रकार सत्य का निष्ठा से पालन करने से उसका आत्मिक बल बढ़ता है और आत्मिक बल से ही उसको अपनी अजर, अमर और अदम्य आत्म शक्ति का अनुभव होता है। आजामह, प्रकाशने वाला, इस समय यह अपने तेज से चमकता है। सत्यनिष्ठ और आत्मिक बल के कारण मनुष्य का तेज बढ़ जाता है। सातवां योनि आबभूत, अपने मूल उत्पत्ति स्थान को प्राप्त होता है। परिघ के पास ना जाते हुए मध्य केंद्र में पहुंचता है।
चक्र के परिघ में गति अधिक और केंद्र में गति नहीं होती है, इसीलिए परिघ में अशांति होती है और केंद्र में शांति रहती है। अतः योगी जन केंद्र स्थान में स्थित परमात्मा में प्राप्त होकर शांति कमाते हैं और अन्य जन परिघ में आकर महागति के वेग से चक्कर खाते रहते हैं। पूर्वोक्त प्रकार का मुमुक्षु जीव मध्य केंद्र स्थान में जाता है और शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार यह रक्षक और धारक होता है, अर्थात दूसरों का रक्षण और धारण करता है और अपनी स्थूल सूक्ष्म और कारण अवस्थाओं का धारण करता है, अर्थात इन अवस्थाओं को अपने वश में करता है। इस प्रथम मंत्र का इस प्रकार मनन करने से निम्नलिखित बोध प्राप्त होता है। प्रथम मंत्र से बोध। अदम्य आत्मा शक्ति का तेज। मनुष्य अपनी आत्मा को अमर जीवन शक्ति से परिपूर्ण अनुभव करे। नर जन्म प्राप्त होने के पश्चात अपने जन्म की सार्थकता करने के लिए उत्तम प्रशस्त कर्म करे और अपनी शक्तियों की वृद्धि करे। सत्य का पालन करके अपनी आत्म शक्ति की अदम्यता का अनुभव करके उत्तम प्रकार के दिन के प्रकाश के समान प्रकाशित होता रहे। अंत में स्वयं परमात्मा के केंद्र में अपना स्थान स्थिर करके जनता का रक्षक और धारक बनकर अपने तीनों अवस्थाओं को अपने अधीन करे। इस मंत्र का तात्पर्य देखने से स्वयं पता लगता है कि जनता का रक्षण और धारण करने के बिना, अर्थात जनता के उद्धार के प्रयत्न में आत्मसमर्पण करने के बिना अपनी अदम्य आत्मशक्ति का विकास नहीं होगा और आत्मशक्ति का विकास की अंतिम भूमिका भी प्राप्त नहीं होगी। अस्तु, अब द्वितीय मंत्र का आशय देखिए। 8वां, यह प्रथमः धर्माणि आस्वादः, जो पहला होकर धर्म नियमों का पालन करता है, अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ बनकर धर्म नियमों का पालन करने योग्य रीति से करता है और धर्म नियमों के पालन में किसी प्रकार की शिथिलता होने नहीं देता। 9वां, ततः पुरुणी वपुंसी कृष्णेषु, उससे विविध शारीरिक शक्तियों को वह धारण करता है। वपु का अर्थ शरीर अथवा शरीर की शक्ति है। मनुष्य के शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीन है और उनकी तीन शक्तियां हैं। पूर्वोक्त प्रकार धर्म नियमों का पालन करने से मनुष्य की इन शरीरों की शक्ति बढ़ जाती है। मानो मनुष्य धर्म नियमों के पालन द्वारा इन शरीरों के विविध शक्तियों को ही बनाता या चलाता है, बढ़ाता है। 10वां, यह अनुदितां वाचम चिकेत, जो अप्रकट वाणी को जानता है, अर्थात जो गुण वाणी के द्वारा प्रकट होने वाला संदेश जानता है। जो वाणी मनुष्य बोलते हैं वह व्यक्त अथवा प्रकट कीवा उदित वाणी है।